मैंने 50,000 से अपना प्राइस का बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आपको कुछ करना है तो आप जॉब से नहीं कर सकते भाई। हम रील्स देख देख के पागल हो गए हैं और रातों रात फॉलोइंग आने से भी पैसा नहीं आता। सर बिजनेस बन करा रहे हैं आप लोगों के। नहीं मतलब तो मुझे इन चीज़ों से तो कोई टेंशन ही नहीं है ना कि मैं भूखा मरूंगा या कुछ मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा। ये चीज़ तो आप सोचना छोड़ ही दो। कराची, लोकेट, कॉमन्स, वहाँ स्टॉल भी नहीं लगता, यहाँ कहीं भी नहीं होते। मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। एग्जैक्टली आप फूड ब्लॉगिंग में, और आपको पता है जिस तरह पहले फूड ब्लॉगिंग का क्रेज अब है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सॉरी टू एवरी फूड ब्लॉगर, किसी को टेस्ट का पता ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग गाइज। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो इस कदर इंटेलेक्चुअल होने वाला है, सारे राज फाश होने वाले हैं और मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यार जब आपके पास गॉसिप पार्टनर हो ना, अच्छा वाला, सेम इंडस्ट्री का, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ही इज़ नन अदर देन समवन हु स्टार्टेड, मैंने 50,000 से अपना प्राइस का बिजनेस स्टार्ट किया था एंड नाउ ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अरबाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अमेजिंग हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। थैंक यू सो मच। भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में वैसे मोस्टली चीज़ें तो सबको पता ही हैं। एक बिजनेस है और एक साइड ये है जो हिडन है सबसे, जो कि थोड़ा सा पुराना पास्ट है। सो स्टार्ट करते हैं वहाँ से। बिल्कुल। कि ये सब हुआ कैसे और कहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 13-14 एज अ डिलीवरी बॉय। तो उसके बाद उधर ही से ना एक पुश था कि यार कुछ करना है। जब मैंने पहले मतलब ये काम स्टार्ट किया था तो मैं जो मतलब मुझे जब ऑर्डर दिए जाते थे ना डिलीवर करके, तो वो जो शॉपर होते थे ना 5 kg के, वो रोड पे लग रहे होते थे, इतनी एज थी मेरी। सो वहीं से पंप हुआ सब चीज़ें करते करते, क्योंकि साथ में एजुकेशन भी चल रही थी। देन हुआ ये कि कुछ टाइम काम करने के बाद मैंने सोचा कि यार अब बिज़नेस में जाया जाए। तो वहाँ से मैंने एक छोटा सा मतलब ये है कि प्लान किया कि यार ऐसा क्या किया जाए जिससे मतलब एक अच्छा सा वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। बिल्कुल। तो जिस इंडस्ट्री में था मैं पहले से, इंडस्ट्री ये थी कि मैं जनरल स्टोर पे जॉब कर रहा था। तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने यार यही करते हैं। ये पता नहीं है वैसे किसी को? हाँ, ये किसी को नहीं पता क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया ना अभी तक। नहीं, वो उस टाइम तो खैर डॉक्यूमेंट कर भी नहीं सकते थे ना, क्योंकि उस टाइम वो टाइम ऐसा था और चीज़ें भी क्लियर नहीं थी। बिल्कुल। देन हुआ ये कि जैसे मैंने वो स्टार्ट किया और वहाँ पर ये हुआ कि जैसे वो भी मेहनत जहाँ भी आप करेंगे वो काम चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने वो स्टार्ट किया। जब मैंने मेरी फर्स्ट ही शॉप मैंने ली थी, वो उसके 1500 रुपीज़ पर मंथ था, 1500 रुपये महीने का रेंट था। तो मैंने वहाँ पर ये बिस्किट्स और ये टॉफ़ियाँ, चिप्स ये रख के मैंने स्टार्ट किया। तो वो हुआ यूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया, एफर्ट्स ज़्यादा डाल रहा था, तो मैंने उसी के साथ एक छोटी सी कमेटी रख ली थी। जो कमेटी नहीं गई तो फिर मैंने उसमें और सामान डाल दिया। स्टार्ट मैंने आई थिंक 15,000 से स्टार्ट किया था वो टोटल। छोटा सा था, मतलब ऐसे जो 2-3 स्टैंड्स रख के और ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने उसे इतना बड़ा कर दिया था कि जो मैंने हमें वो शॉप खाली करनी पड़ी थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल हो गई थी। ओके। जब वो प्रॉपर्टी सेल हुई थी, जब हमने शॉप खाली की थी, तो अराउंड 3.5 लाख रुपए का उसमें से सामान निकला था, जो मैंने किसी और शॉप ओनर को दिया था कि यार ये अब आप ले लें, मुझे कैश दे दें। बिल्कुल। उसके बाद वही था, पंप था यार, कुछ करना है। मैट्रिक चल रही थी, मैट्रिक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन थी और मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे तो साथ ही एक कंपनी में जॉब लग गई। वो थी कारपेट कंपनी। वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने उनको बोला यार मेरा कल पेपर है तो मुझे कल जाने देना। तो उन्होंने बोला पेपर है, कुछ भी है, आप नहीं जा सकते। रियली जाने नहीं दिया हाँ, था? मैं तो 6 बजे मैंने बोला मुझे जाने दे, और ये भी नहीं बोला कि मैं कल नहीं आऊँगा। 6 बजे मतलब मैंने बोला आज जाने दे, मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दूँ, कल पेपर है यार। और आजकल प्रोबेशन पे भी लोग छुट्टियाँ मांग रहे होते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं जाने दे सकते। खैर बैठा रहा, थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ, यार ये क्या मतलब ये हो क्या रहा है। दूसरे दिन पेपर था, पेपर देने गया। वो लास्ट पेपर भी था मेरी, वो आई थिंक लास्ट पेपर था। पेपर दिया, पेपर अच्छा नहीं हुआ। उसी पेपर में मेरी कंपार्ट आ गई थी। बहुत बुरा लगा। आउच। मैंने बोला यार अगर मैं ये 3-4 घंटे पहले आ जाता ना तो मैं एक रिवीजन कर लेता। मैं रिवीजन नहीं था, बाकी सब था। खैर उसके बाद फिर मैंने वो कंपार्ट आई, मैंने वो कंपार्ट क्लियर की थी। लेकिन उसी दौरान मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर आपको कुछ करना है तो आप जॉब से नहीं कर सकते। हाँ,
आपको अपना कुछ करना अपना ही कुछ है, करना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ मैंने सोचा कि यार अब, क्योंकि सेटबैक्स लग चुका था, वो बिजनेस भी चला गया था और जॉब पे आ गया था, तो सारी चीज़ें वैसे ही डिस्टर्ब हो गई थी। तो सोचा यार कुछ करते हैं फिर से। तो मैं एक जगह से फ्राइज़ खाता था। उस बंदे को मैंने बोला यार कि मुझे बताओ ये फ्राइज़ बनते कैसे हैं। सही। तो उस बंदे ने ना मुझे बोला कि यार नहीं, ये इसमें ऐसे, उसने मुझे इतनी साइंस बताई ना, मतलब ये हाँ। ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो नहीं सकता, यूं है वो। मैंने चलो ठीक है देखते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। सही। मैंने एक टेबल ली, एक सिंगल मशीन ली, एक हाँ। सिलेंडर लिया, तकरीबन 3,500 रुपये का ये सामान मैंने उस टाइम लिया था, और एक ही टेबल पे मैंने फ्राई स्टार्ट कर दिया। चीज़ें ख़राब की, सीखी। फर्स्ट डे पे मतलब 3-4 किलो आलू बेचे होंगे। सेकंड डे आहिस्ता करते 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 चीज़ें, वहाँ पे जाके मैंने मतलब समझे, वो ऐसी जगह के खोला था, मोहल्ले वाली जैसी दुकान होती है ना, वहाँ पे। तो वहाँ से सीखा। उसके बाद एक दूसरी जगह पे गया, अच्छी जगह पे, December 16, 2016, अच्छे से डेट याद है। सही। तो लॉन्च किया। अब मेरा ये था, मेरे माइंड में था, मैं यार मैं तो पहले से काम कर रहा हूँ, यहाँ खुलूंगा तो धड़ाधड़ चल पड़ेगा। बिल्कुल। फर्स्ट डे 1 kg आलू बिके पूरे दिन में। मैंने बोला यार ये क्या, मैं तो अच्छी जगह पे भी आ हाँ। गया हूँ, तो क्यों नहीं है काम। खैर वहाँ से जब चीज़ें चलना शुरू हुई ना, पता चला यार कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं वहाँ इससे अच्छा बेच रहा था, यहाँ आया हूँ तो मतलब ये तो बड़ी जगह है। लेकिन वहाँ आके चीज़ें समझना शुरू की। फिर मैंने उसी टाइम, मतलब वो टाइम था जब मैंने 2016 में, मतलब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की थी, बिजनेस। और पहले तो ये था कि एक छोटा सा माइंड में था कि यार ये करना है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली सीखना शुरू किया। मतलब थियोरेटिकली सीखा, फिर प्रैक्टिकली हाँ, फिर किया। इम्प्लीमेंटेशन हुई। हाँ। तो उसी दौरान एक, सबको याद होगा अगर बिजनेस फॉलो करने वाले हैं, तो विवेक बिंद्रा एक इंडियन है। उनकी मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की कि यार क्या है बिजनेस, और क्या मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आपने किसी से बात करनी है, ये सब चीज़ें। जब ये इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई ना, तो चीज़ें बेहतर होने लग गई। कस्टमर से इंटरेक्शन, और जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्किंग की, मेरे प्रोडक्ट में क्या वीकनेस है, वो सब चीज़ें। तो ये सब करते करते विद इन 6 मंथ उस जगह पे मैं 100 kg क्रॉस कर गया। माशाल्लाह। जहाँ मैंने फर्स्ट डे पे 1 kg सेल वन किया था, के जी विद सेल इन किया था। 6 मंथ्स हम 100 kg क्रॉस कर चुके थे। 100 kg क्रॉस किए। अब वो टाइम ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि वो बिजनेस का बहुत जो अच्छा टाइम था ना बिजनेस का, वो था प्रोडक्ट सस्ते थे, मतलब इन्वेंट्री सस्ती थी, और प्रॉफिट मार्जिन हाई थे। हाँ थे, अब तो नहीं है, बिल्कुल भी अब नहीं तो है। बिल्कुल, मतलब अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छे से चीज़ें याद है। आलू उस टाइम होते थे मुश्किल व मुश्किल 20 रुपए किलो पे जाते थे, हद से हद। हम मैंने 4 रुपए किलो पे भी आलू कहा, मतलब 4 रुपए मंडी से भी आलू लाए, 4 रुपए, लिटरली 4 रुपए। 4 रुपए किलो आलू लाया हूँ मैं। 4 रुपए सोच सकती हूँ सिर्फ मैं, आप लेके आए हाँ, हैं। उस टाइम मतलब ये था ना, वो हाँ। मार्केट में 20 रुपए हाँ, किलो बिल्कुल सेल ऐसा होते ही है, थे। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ऑयल जो हम यूज़ करते थे उस टाइम, वो आई थिंक 160 का था। आज वही ऑयल ऑयल 500 का है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुआ ये कि जैसे मतलब मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की ना, तो एक कम एज में, एट द एज ऑफ 17, मैंने अपने फर्स्ट मिलियन अर्न कर लिए थे। माशाल्लाह। अब जब खुशी भी थी यार, सब अचीव हो गया, मतलब जो प्लान था, जो बिजनेस का वो था, माइंडसेट था। तो मैं वो पैसे लेके ना, मैंने अपने फादर को जाके दिए। तो उन्होंने मुझे बोला कहाँ से लाए हो? कोई मानता ही नहीं था, हाँ, सब बोलते थे उन्होंने उन्होंने यार। सोचा मेरा बेटा कैसे कमा के ले आया। और वो भी एक क्या कर रहा है, मतलब उनको ये डाउट था कि आखिर क्या कर रहा है हाँ। कि 10 लाख रुपए इस बंदे ने हाँ, ला के मेरे हाथ में रख हमारे दिए। पेरेंट्स का थोड़ा सा एक डाउटफुल हो जाते हैं कहाँ से आए पैसे। हाँ। वो क्योंकि देसी हाउस होल्ड में बड़े हुए ना, तो सबसे पहला सवाल ही उनका ये होता है कहाँ से आए पैसे इतने। यस। अरे हम कमा सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से कन्वेंस किया मैंने, हाँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो इतने इतने आलू लेके जाता हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो, मैं भाई मेहनत कर रहा हूँ। तो हाँ। उस दिन के बाद ना मेरे फादर वहीं आने लग गए स्टॉल पे। तो वहाँ से जो कहानी शुरू हुई ना, वो इतनी अच्छी हो गई कि माशाल्लाह। जो एक होता है ना कि लोग 30s में जाके अचीव करने का सोचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम कर लिया था, हाँ, बिल्कुल। इन दी एज ऑफ 17। 17, हाँ। 18 तक आते आते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब चीज़ें बेटर थी। लेकिन 18 के बाद एक और साइड बैक देखने को मिला। उस जगह पर ऑपरेशन हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन, इन 2018 तक, मतलब 2018 तक हम सर्वाइव कर रहे थे वहाँ। 2018 तक बहुत अच्छा बिजनेस हो गया था। ओके। 2018 में एक वो आई थी, एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम चली थी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। उसमें हम भी आ गए थे।
बहुत से लोगों के जो है ना हाँ, बिजनेस, स्टॉल्स। हाँ स्टॉल्स, मतलब कुछ भी नहीं हाँ, छोड़ा था कुछ उन्होंने। भी नहीं, उन्होंने हाँ बंस रोड भी तबाही सब बर्बाद कर रहे सब थे। सब हम भी उसमें आ गए। 2018 से फिर मैंने हाँ, मतलब गली में शिफ्ट हो गए। अब अच्छा। वहाँ ना मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब एक बंदा है जब जाके खोलने से पहले लोग खड़े होते थे, हाँ, और एक बंदा है जाके सुकून से बैठ रहा है, बैठ आराम रहा है, से खोल रहा है, हाँ। काम ही नहीं हो रहा था। फिर इसी दौरान मैं, क्योंकि मेरी साथ ही एजुकेशन भी चल रही थी, हुँ, मैंने डिप्लोमा, मतलब मैट्रिक के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया था। 3 इयर्स का होता है, एसोसिएट इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। तो उस डिप्लोमा भी मतलब इनके, यू आर एन इंजीनियर? हाँ नहीं यार। एसोसिएट इंजीनियर, थ्री व्हाट? इयर्स आई आई रियली थॉट कि आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे नहीं नहीं जिसका नहीं नहीं, इतना कोई बिजनेस माइंड रहा होगा या है। ये भी एक यानी ये बड़ी बिल्ट इन है, हाँ ये बड़ी एक ये अजीब, नेचुरल है। नहीं ये बड़ी अजीब स्टोरी है ये भी। मुझे करना आईटी था, नहीं यार। हाँ, बट मैंने फोर्स, मतलब मैंने हाँ। अब्बू को बोला यार मुझे आईटी करने दें, लेकिन वहाँ मेरे फादर खुद सर सैयद में सिक्योरिटी इंचार्ज है। अरे शाबाश। तो हाँ। मेरे फादर ने मुझे बोला कि उन्होंने ना टीचर्स के सामने, जैसे वो हम्म। सो कॉल्ड माइंड सेट है हमारे टीचर्स का भी, बिल्कुल। बिठा दिया, इसको समझाओ, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कर ले, इलेक्ट्रिकल का स्कोप है। अच्छा, मैं अपने फादर को ब्लेम नहीं करता, किसी के भी फादर को इस टॉपिक पे ब्लेम नहीं करता। हर फादर यही चाहता है कि बच्चा अच्छा काम कर हाँ, ले, बिल्कुल ऐसी फील्ड में चला जाए जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे फादर ने मुझे कोई डिसअपॉइंट किया, उन्होंने हाँ। अपने लिए सही सोचा, मैं कुछ और सोच रहा था। तो वहाँ जो टीचर्स थे ना, टीचर ने बोला यार क्या यार, आप नहीं नहीं आप ये इलेक्ट्रिकल कर लो। अच्छा, वहाँ पे एक और बंदे भी थे, वो उस टाइम लकी सीमेंट में थे। ही सेड यार, आप जिस दिन आपके हाथ में डिग्री आए ना, आप मुझे ला के डिग्री दे देना, आपकी जॉब पक्की। ये तो हर कोई कहता है, और जब डिग्री आती है हाथ में, जब आप उनके पास जाएंगे ना, तब वो नहीं होता है वहां पे। ये सिर्फ मैं स्टार्ट में होता है, ये सिर्फ बातें ये होती हैं। सिर्फ बातें होती हैं, अब हवाई देख, फायर। हाँ, तो जैसे हाँ। 2018 में ये हुआ, 2019 आ गया, और 2019 में मतलब जैसे मैं पास आउट हुआ, तो पास आउट होने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला यार चलो अभी हो गए हैं, वहाँ से भी मसला हो गया मतलब। तो इन्हीं इसी दौरान मतलब मैं चीज़ें देख रहा था ना, और मैंने जो है ना अप्रोच किया, मैंने सर आपने बोला था, अरे हाँ यार वो असल में मेरा ना अभी वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो मुश्किल है। मैं उस एवरी टाइम, बंदे का फेस देख रहा हूँ, वो उसके ऑफिस में बैठा हूँ, और लिटरली मैं ऐसे उसको देख एवरी रहा हूँ। टाइम। मतलब आपने मेरे 3 साल बर्बाद करवा दिए, और लास्ट में आप क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। बिल्कुल। तो यार ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं लीगल आना चाह रहा हूँ, आप टेस्ट हो तो टेस्ट लें। हाँ, बिल्कुल। मैंने तो नहीं बोला कि मुझे कोई सिफारिश पे जॉब दे दें। खैर, मैंने बोला यार हो गया काम खराब। जहाँ मैं फ्राइज सेल हाँ। करता था ना, वहाँ पर एक कस्टमर थे, उनको जब ये पता चला ना कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा, पर वैसे भी पता लग ही जाता है हाँ, इंसान ऑफ की, थोड़ा सा कोर्स, हाँ, नेचर बिल्कुल वाइज ऐसा भी। ही है। तो उन्होंने बोला यार आप एक काम करो, मेरी सिस्टर हैं, उनको ना आप अपनी जो है ना सीवी सेंड कर दो। शी वॉज इन वाई के एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि आई थिंक उस साइड पे है जहाँ ये ज़्यादातर कंपनीज है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ मैंने ना सीवी दी हुई थी, तो वहाँ रिटन टेस्ट हुआ। अब रिटन टेस्ट में मेरे 97 मार्क्स आए। वाह। टेस्ट दे के सब कुछ हो गया, पास भी हो गए, इंटरव्यू भी हो गया। उन्होंने बोला कि हम आपको रख रहे हैं, हम जो है अभी आपको इंटर्न ही रखेंगे, और सॉरी इंटर्न ही नहीं रखेंगे, अभी हम आपको एक और डिपार्टमेंट में रख रहे हैं, उसके बाद हम आपको शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो अभी हम आपको सिर्फ जॉब दे रहे हैं क्योंकि यार आप यू आर एलिजिबल, क्योंकि आपने टेस्ट में मार्क्स लाए हैं, बाकी जो पीछे जितने भी आए ना कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने ठीक है। अब मैं इंटरव्यू दे के ना बाहर आके बैठा लॉबी में। सही। लॉबी में मैं बैठा हुआ था, और मैं एक चीज़ सोच रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक हिट आती है ना कि हाँ, मैं मैं क्या कर रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ। मतलब एक टाइम पे मैं मंथ के लाख रुपए प्लस कमा रहा हूँ। और अभी मैंने 3 साल ज़ाया किए हैं हाँ, और उसके इंजीनियरिंग में। बाद मैं एक ऐसी जॉब करने जा रहा हूँ जिसके 20,000 रुपये पर मंथ है। एग्जैक्टली, और जो मुझे करनी नहीं है। हाँ, अब 20,000 पर मंथ के साथ मुझे उन्होंने बोला कि हम, अब जब मैं वापसी गया, मतलब मैंने नॉक किया, मैंने सर बोलने क्या हुआ, मैंने सर मैं जॉब नहीं कर सकता। पागल हो गया तुम, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, 15 बंदे बैठे हैं, और आप कह रहे हो आपको जॉब नहीं करनी। मैंने सर नहीं करनी। बोले हम आपको 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देते हैं। तो मैंने बोला सर मुझे जॉब, कन्विंसिंग हाँ, पावर तो देखे। मैंने सर मुझे जॉब नहीं करनी। ओह गॉड। अच्छा, अब उनकी पूरी कोशिश थी कि यार ये बंदा कर हाँ। ले ज्वाइन।
तो मैंने बोला सर माजरत, मैं नहीं कर रहा। बोले तुम करने क्या जा रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या करने जा रहे हो। इतने में ना उनके साथ ही एक ऑफिसर बैठे हुए हाँ, थे, यार इसको जाने दो। जाने दो। और उन्होंने ही बोला था, हाँ, बेटा तुम ना कभी जॉब नहीं कर सकते। हाँ। ये मैं तुमसे बात करते हुए ही समझ गया था, लेकिन हुँ। मैं खुद देख रहा था कि आखिर तुम कब तक करना चाह रहे हो। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस 2-3 हुँ। महीने की, लेकिन तुमने 2-3 घंटे भी नहीं लगाए। वो बिज़नेस माइंडसेट है ना, वो हाँ। वाइब आ जाती है, वो फीलिंग सामने वाले को, जो कहते हैं ना, जो इंसान परख सकता है ना इंसान को, हम्म। उसे पता चल जाता है कि इस इंसान की क्या वाइब है। वो कहते हैं, जैसे मेरी अम्मी एक बड़ी मज़े की एक एग्जांपल देती थी कि आप ना इंसान की चाल से बता सकते हैं आगे जाके कि कत्ल करेगा या बैठ के आपके साथ चाय पिएगा। एग्जैक्टली exactly. तो वहीं से ना मुझे एक चीज़ समझ आई। मैंने बोला यार इन्होंने भी बोल दिया, अब तो हुँ, बस बस हो गया। हो गया। तो उसके बाद यूं सीन चलता रहा। तो फिर मतलब ये कोविड भी चल रहा था, उसी हुँ, दौरान कोविड ने भी बड़ा तंग किया। हुँ, लेकिन जो मैंने फंड्स बनाए थे ना, वो सारे कोविड हुँ, में स्लोली 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 ख़त्म होने लग गए, खत्म होने लग गए, क्योंकि मुझ पे बिल्कुल। एक फैमिली हाँ, की भी वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, और मैं फैमिली का उस टाइम एक मतलब हुँ, मजबूत सहारा बन चुका था, हुँ, सबसे वेल अर्न बंदा। हुँ, तो फिर मैंने बोला यार अभी यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा, और बाहर उस टाइम आपको पता है 8 बजे से ऊपर काम ही नहीं करने दिया जा रहा। हुँ, तो फिर इसी दौरान मैंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली अस्करी 4 में, हुँ, सोसाइटी है वहाँ। ये था कि वो बोलते थे आप, क्योंकि समझ रहे थे, वो बोले यार हुँ, 4 बजे आ रहे हैं, 8 बजे तक क्या कर रहे हैं, हुँ, रेंट तो ये दे ही रहे हुँ, हैं, तो आप एक काम करो 11 बजे तक खोलो, बट हुँ, आप डाइनिंग नहीं होगा, डिलीवरीज। सही। अब वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था, हुँ, क्योंकि बाहर वाले डिलीवरी वालों को अंदर आने में टाइम लगता था हुँ, सोसाइटी में, और हम जो थे इनसाइड थे। हुँ, और खाना तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रोडक्ट बना चुका हाँ, था उस टाइम तक। तो वहाँ से काम सही हो गया। अब वहाँ मैंने एक ये भंड हो हुँ, गया था कि मुझे ना किसी ने बोला, कि मैंने बोला अभी अपना लेने जाऊँगा तो मुझे हुँ, बहुत टाइम लगेगा। वहाँ एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था, तो हुँ, मैंने उसे बोला यार वो जो ठेके पे होता है ना, आप हुँ, मुझसे एक सर्टेन अमाउंट ले लो और हुँ, मुझे दे दो। सही। अब वहाँ पर भी विद इन आई थिंक 8 मंथ्स हम हुँ, मैं जो है ना 80 kg क्रॉस कर गया था। 80 kg आलू क्रॉस कर गया था। ओह गॉड! तो मतलब वहाँ गेम ऐसा था कि हर तरफ ना मतलब एक वो एक बन गया था यार, ये बंदा है। अच्छा सबसे पहले हाँ। कस्टमर वाला सीन बताता हूँ। 3-4 लड़कियां आई थी। हाँ, पहला पहला दिन था अभी, मतलब तो जैसे ही आई हुँ। मैंने अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप। तो ऐसे साइड पे हो गई, बोलती यार एक फ्राइज वाले को इतनी तमीज है। तो मैंने बोला, मेरी हंसी निकल गई। मैंने बोला मैम ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला हाँ। असल में माइंड सेट और पर्सपेक्टिव ऐसा बना हुआ है हुँ। ना यार, ठेले वाला इसको तमीज़ ही नहीं होगी। हाँ, तमीज़ ही नहीं होगी। तो खैर मैंने उनको प्रोडक्ट बना के दिया, बोला जिस हाँ। तरह आप बात कर रहे हो आपके प्रोडक्ट में भी दम है। हुँ। अब वो समझ लें एक ऐसी 3 लड़कियां थीं हुँ। जो पूरे जो उस एरिया में मतलब एक ऐसा था कि सब उनको ऑलमोस्ट जानते थे। हाँ, उनका होल्ड गर्ल्स था। जो एक होता है ना, हाँ, गर्ल सर्कल होता है। एक गर्ल स्क्वाड था उनका कि हाँ, भाई हाँ, इनकी रिकमेंडेशन अच्छी अच्छी है, है होगी। इन्होंने कहा कोई चीज़ ख़राब है तो ख़राब है, हाँ, ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, स्टोरी लगाई। स्टोरी से हुँ। फिर सब चीज़ें मतलब बढ़ते 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 वो स्टोरियाँ लगती रहीं, और फिर मैंने एक ऑफ़र भी निकाल दी थी हुँ। जब मैंने देखा यार स्टोरी से इतना फ़ायदा होता है। तो स्टोरी से फिर जो है ना मैंने ये काम किया था। हुँ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप इसकी स्टोरी लगाएंगे ना तो आप जो है ना 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट होगा। हुँ, लेकिन सही। उसके पीछे गेम कुछ और था। क्या गेम था उसके पीछे? यार ये था स्ट्रैटेजी है ना, बिज़नेस नहीं। अगर खड़ा करना है हाँ तो तो स्ट्रैटेजी तो बिजनेस, रखना है हाँ ना। बिजनेस है ना, मतलब हमने ये हुँ। किया था कि हमने प्राइस थोड़ी बढ़ा दी थी। तो हाँ, मतलब हम टोटल जो है एक बिल्कुल। हम 20 रुपीज़ हमें मतलब ये था कि हम लॉस कर रहे थे, लेकिन हाँ। एक यूजुअली स्ट्रैटेजी स्ट्रांग थी। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी। यूजुअली सेल्स पे भी यही होता है, चाहे हम्म। सफ़ायर हो गया, खादी हो गया, कोई भी हाई एंड ब्रांड हो गया कराची का या लोकल भी Yes। या फिर इंटरनेशनल, वो सब यही करते हैं। वो हम्म। प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर उस और पे डिस्काउंट लगाते हैं और 50 आपको लग रहा होता है आप डिस्काउंट में खरीदते हैं, जो रश लगी हुई होती है। यस, हालाँकि उनको प्राइस मुनाफ़ा वही हो रहा होती था, है। वही प्राइस वही प्राइस होती है, है। बस घुमा दिया जाता है। सो उस दौरान फिर चीज़ें मतलब ये है कि ख़राब होना शुरू हो गई, हुँ, क्योंकि मतलब वहाँ पे भी ग्रोथ आ गई ना अचानक। हुँ, तो जो ऑनर था ना उसने मुझे बोला सडनली कि यार आप मुझे ना अभी पर डे 1200 रुपीज़ दोगे। मैं दे तो रहा था 500 रुपीज़। पैसे दिख गए। अब मैंने बोला यार मैं एक अभी ना हुँ, बिल्डिंग फेज में हूँ, हुँ, मैं यहाँ अभी प्रॉफिट्स नहीं देख रहा, हुँ, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। हुँ, और लिटरली मैं आपको बताऊँ जो प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ हुँ, लॉन्च किए थे 150-200 के हुँ, एक उसमें प्राइस रेंज में, वो उस टाइम भी अगर मैं कॉस्टिंग कर रहा हुँ, था 145-148 का मुझे वो हुँ, प्रोडक्ट पड़ता था। मैं 2-2 4-4 रुपए पे हुँ, ये कर रहा था, चलो यार अभी बिजनेस बना लें, हुँ,
कमाना तो बाद में ही होता है, तो स्टार्टिंग आप में आ गए यही थे है। ब्रेक इवन पे, आ गए थे हाँ उस हाँ, वक्त? तो नहीं उस पर तो मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी ना, अच्छा, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था। सही। मुश्किल से मेरे 4-5 हज़ार लगे होंगे जो हम्म बॉटल्स, कैचअप बॉटल्स और ये सब चीज़ों पे लेने पे, और जो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग। हम्म तो जब मैंने उसे ये बोला ना यार नहीं हो सकता, उसने बोला ठीक है यार आपको समझ आ रहा है, ठीक है करो, नहीं आ रहा तो हाँ, वहां से भी हाँ। टाटा बाय बाय। अब मैंने बोला हो गया काम। हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट करना फिर पड़ेगा। दोबारा से स्टार्ट करना यानी है। ये 4th टाइम है जो इन्होंने दोबारा से स्टार्ट हाँ, किया है। नहीं फ्राइज़ का सेकंड टाइम था, हाँ नहीं थर्ड टाइम सॉरी, हाँ, 3rd टाइम। क्योंकि कोविड में हम अंदर भी चले गए थे ना। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जैसे मतलब हम अब मैंने वहाँ पे ना एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख दी हम्म कि यार मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा था, तो हम्म इनका जो है ना ये मामला हुआ, तो मुझे अब अपनी जगह दे दें। अब वहाँ हुआ ये कि क्योंकि सब जानते थे, हम्म और जो कर्नल थे ना उनके हम्म बच्चों के साथ वही खाते थे, तो उन्होंने उन तक मेरी एप्लीकेशन किसी तरह चली गई, ओके। क्योंकि एप्लीकेशन रीड हाँ, होती हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पढ़ी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बेटा आप अच्छे खासा काम कर रहे थे, क्या हुआ? मैंने हम्म सर ये मामला हुआ है। तो बोलना ठीक है आप एक काम करो, हम्म ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम्म जिसमें हम जो है 6 मंथ्स का एडवांस पेमेंट लेते हैं, हम्म और आपको जो है ये हम्म आपका रेंट होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगी, तो आप हम्म ये बेयर कर सकते हो तो आप बता दो, मैं आपको जगह एलोकेट कर देता हूँ। बिल्कुल। वैसे इसका मेन जो है हम्म उस टाइम क्राइटेरिया था ना वो इजी था हम्म कंपैरेटिवली आज के, क्योंकि अब जो है ना एप्लीकेशन जीएचक्यू जाती है, वहाँ से अप्रूव होके आती है। हम्म उस टाइम ये होता था कि इनसाइड दैट सोसाइटी वो सब चीज़ें अप्रूव हो जाती थी। बिल्कुल। तो अप्रूव हो गई विद इन आई थिंक 2-3 मंथ्स। हम्म मैं फिर अपना एक बिजनेस के साथ वहाँ लॉन्च हुआ। वहाँ फिर ये था कि फ्राइज़ नहीं थे, वहाँ फास्ट हाँ, फूड था। फास्ट फूड था, ठीक फास्ट है। फूड में एक क्रिस्पी बर्गर्स, ग्रिल चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, सैंडविचेस, वहाँ पे भी हम्म अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 8 मंथ्स पूरा चीज़ें हमने कवर कर ली थी। वेरी नाइस। 2 रेस्टोरेंट मेरी वजह से बंद हुए। ओह शूट। व्हाट? वो सीन ये था कि मैंने एक कम प्राइस में ऐसा प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया था। मैं आपको हाँ। बताऊं, वो क्रिस्पी बर्गर जो जिंगर बर्गर है वो हम्म उस टाइम देते थे आई थिंक 380 का। 380। मैंने 280 अब का तो लॉन्च किया। 800 का हो गया है। हाँ, मैंने उस टाइम 280 का लॉन्च कर दिया सर था। बिजनेस बन करा रहे हैं आप लोगों के। नहीं मतलब क्या करें, बिजनेस है ना। हाँ तो मैंने जैसे 280 का लॉन्च किया ना, तो हाँ। उसमें मैंने एक और प्लस पॉइंट भी ऐड कर दिया, मैं फ्राइज भी साथ दे रहा था। भाई अवाम तो पागल है फ्राइज के पीछे, तो किसी भी चीज के साथ फ्राइज फ्री मिल रहे हैं वो खरीदनी है हाँ, अवाम ने। अच्छा लेकिन एक चीज़ ये थी ना, अक्सर हम्म ये होता है आप फास्ट फूड हम्म जैसे लोकल इंटरनेट बड़ी ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे, लोकली अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ हम्म प्राइस देखेंगे ना, बहुत चीप प्राइस हाँ होते जी, हैं। फ्राइज होते हैं। मतलब हाँ ऑयली, हम्म थोड़ा सा अजीब सा हाँ कलर हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल जो है ना मतलब हाँ सेम ऑयल यूज़ करते बिल्कुल ऑफ रहते हैं। कोर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उसके लिए एक अलग फ्रायर लगा दिया, सही। जिसमें फ्रेश फ्राइज, हम्म सिर्फ फ्राइज बनेंगे, जिसमें क्रिस्पी हम्म बर्गर बनता है उसमें क्रिस्पी बर्गर और ब्रोस्ट बनेंगे। हाँ, आपने अलग अलग कर हाँ, दिया ना। तो हाँ वहाँ ये गेम हो रहा था कि फ्राइज भी एक, मतलब एक तो बर्गर भी अच्छा प्रोडक्ट था, हाँ 4 सॉसेस के साथ मैं बर्गर देता था, मैं बिल्कुल। 4 सॉसेस ऐड करता था हम्म उसमें। चिली गार्लिक, मैंने मेयो गार्लिक बनाया था, मैंने बारबेक्यू सॉस बनाया था, और मैंने अपना एक डिप सॉस बनाया था। ये 4 सॉसेस हम्म के साथ हम जो है ना बर्गर सेल कर रहे थे। अब वहाँ जो चीज़ें, जब जाहिर बात है अब एक प्राइस में हम्म आपको फ्राइज़ पता नहीं किस हम्म किस तरह के मिल रहे हैं, प्राइस भी हाई है और हम्म चीज़ भी आपको अच्छी नहीं मिल वहाँ रही। फ्रेश फ्राइज बना के दे हाँ, रहे हैं। फ्रेश, और फ्रेश कट पोटैटोज़ मेरी हाँ शुरू से बिल्कुल। आदत है। मैं ये जो है मार्केट वाले बाय नहीं मार्केट वाले करता, नहीं लेते चाहे मैं वो कोई भी फ्रोज़न नहीं ब्रांड है, लेता। हाँ नहीं लेते आप फ्रोजन। चाहे मैं भले मैं फास्ट फूड में भी गया था, मोस्टली यही होता है फास्ट फूड में, जितने लोग जाते हैं वो हम्म फ्रोज़न पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अ, ये स्ट्रैटेजी ने मुझे वहाँ सक्सेसफुल कर दिया। नाइस। अब कुछ टाइम गुजरा था, एंड आई वाज लाइक यार कि थोड़ा सा ना मसला हो रहा है। हम्म मुझे पहले से खबर मिल गई थी। अब अंदर वो के लोगों मस ने बता दिया आपको कि हाँ भाई कि समेट यहाँ लो सामान। यहाँ कुछ होने वाला है। यहाँ भी कुछ होने वाला है। अब आपकी 4th ट्राई भी दोबारा हाँ से शुरू मतलब होगी। फिर, लेकिन नहीं, फोर्थ ट्राई में मैंने लॉस नहीं किया। लॉस अच्छा मैंने लॉस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लॉस मैंने कहीं, मेरे फोर्थ ट्राई पे ये था कि उन्होंने बोला था कि अब जो है ना बिजनेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये जो हम्म स्टॉल हैं ये आपको अभी ऑफिशियली हम्म जीएचक्यू, मतलब हाँ जीएचक्यू चले गए हैं। हम्म आप जो है रेंट जो है आप एक चालान के थ्रू पे करोगे, हम्म लेकिन अब वो जो लोकेशन एलोकेट करेंगे आप उस पे जाओगे। अच्छा। तो मैंने वहाँ एक कर्नल थे, सॉरी हम्म मेजर थे, तो मैं हम्म हमारी उनसे मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर अभी जो आप लोकेशन, मतलब हम सब कुछ हम्म करने को तैयार हैं, आपकी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फेयर उन्होंने एक इनफ। ऐसी बात बोली ना, मुझे बहुत बुरी लग गई थी। हाँ उन्होंने 3 डब्बे तो हैं, लेके चले जाना।
हैं? मैंने बोला सर आप जिसको 3 डब्बा कह रहे हैं ना, मैंने उस पर 2 साल लगा दिए, 1.5 साल लगा दिया है, और आप मुझे कह रहे हैं 3 डब्बा। लेट्स से मैं अगर यहाँ 5 साल लगा हाँ। के अपने आप को बिल्ड करता हूँ और 5 साल में आपका दिल करता है, जो आप जिसको आप 3 3 डब्बा कह डब्बा रहे कह हैं, रहे हैं, हाँ। आप 3 डब्बे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, हुँ, मेरा क्या। मैंने बोला यार नहीं। मैं रास्ते में आते ही मुझे किसी बंदे ने बोला था कि यार जिस दिन बिजनेस सेल करने का मूड हो बता देना। मैंने उससे हाँ। रास्ते में ही, मतलब मैं घर भी नहीं आया था, मैंने उधर ही से बाहर निकलते ही मैंने उसे कॉल कर दी थी, मैंने बिजनेस सेल कर रहा हूँ, खरीदना है। और ये भी बता दिया था मैंने, ये मामला है, ये शिफ्ट कब होते हैं, हाँ, कैसे होंगे, इसका नहीं मुझे कोई पता। आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात हुई है। हुँ, लेकिन उस बंदे ने बोला यार ठीक है, जब तक है तब तक देखी जाएगी। अब मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल था। हुँ, उसने आके मुझसे बात की, मैंने हुँ, 1.2 मिलियन में हुँ। वो बिजनेस सेल कर दिया। अच्छा मज़े की बात, मैंने उसे 3 लाख में स्टार्ट किया था। ओह शूट! 3 लाख में से स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें ना खुद ही अरेंज की थी, खुद ही हाँ, इंजीनियर था। हाँ, ऑफ तो कोर्स। वो चीज़ें, मतलब ये कि जो मैंने स्टॉल लिया था वो भी हुँ, मैंने कबाड़ से लिया था सही, एक जगह। बनवाया भी उसको हाँ, सारा उसको खुद। फिर थोड़ा सा जो है रिफर्बिश करवाने में, मेरे ख्याल से हुँ, स्टॉल मैंने 37,000 का लिया था। हुँ, उसके अंदर थोड़ा सा काम करवाने के बाद वो हुँ, 100,000 पे हुँ, चला गया। तो मतलब टोटल वो एक हुँ, बॉक्स बन गया था हुँ, जिसमें मेरी मशीनरी आ गई थी, और टोटल 287 290 में मैंने पूरा बिजनेस क्रेज़ी। बिल्ड कर दिया था। खैर 1.2 मिलियन मिल गए। हाँ, उसके बाद अभी फिर सोचना था। फिर सोचना था। फिर आई थिंक सो फिर ये नहीं नहीं आइडिया नहीं आया नहीं होगा। नहीं, नहीं, इस अभी भी नहीं। बहुत टाइम है। हाँ, इसी दौरान जो मेरा हाँ, फास्ट फूड में मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, मैं एक्सप्लोर करता रहता था चीज़ें, क्योंकि मेरे पास टाइम होता था, हाँ, मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल फ्री। हुँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के हुँ, चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता था। ये हुँ। कंटेंट क्रिएशन में आज से नहीं सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहे ये थे। मैं 2018 से सोच रहा था, लेकिन ओह! 2018 से सिर्फ सोचे जा रहा था। सोच रहे थे ना, तो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इतनी लेट क्यों की फिर? इतनी इम्प्लीमेंटेशन लेट होने की मैं आपको 2-3 वजूहात बताता हूँ। हाँ, एक तो मैंने कैमरा भी 2018 में ले लिया था। ले लिया था। अब मैंने कैमरा ऑन किया, अब हाँ, चीज़ें नहीं बता दी, हुँ, सच तो ये सब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ फिर मतलब ऑनलाइन हुँ, कोर्सेज से सीखा है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या करूं, मतलब कैमरा के सामने खड़ा हुआ, वो जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना, जैसे हुँ, अभी स्टूडियो में बैठे हैं, तो बिल्कुल। स्टूडियो में फिल लाइट, की लाइट, ये सब चीज़ें उस हाँ, टाइम नहीं पता थी, और उस टाइम इतनी इजी अवेलेबल भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इतनी लोगों के अंदर नॉलेज नहीं थी कंटेंट ऐसे क्रिएशन की। 4-5 हम लोग देखते थे। ऐसे ही है। कैसी ने स्टार्ट हो गया, हाँ, उनको देखा, इरफान जुनेजो, उनको देख और लिया, बस मोरू खत्म, दैट्स और इट। ये सब, मूरो, हाँ। एग्ज़ैक्टली और फिर जब द यहाँ मेन के, गाय। हाँ, जब ये जब चीज़ें आती थी ना, खैर उस टाइम इन्होंने भी ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की हुई हाँ, थी नहीं की हुई थी, बिल्कुल। कि यार ये क्या होता है। अब मैं हुँ, जब देखता था कैमरे में, मैंने बल्ब लगा दिए, मैंने बड़ी कोशिश की, कहीं से ना अच्छा नहीं हुआ, हाँ। मैंने बोला, बहुत बुरा लग रहा है, नहीं करना। तो फिर एक बार मैंने स्टार्ट किया, मैंने हुँ, बोला कोशिश की, एक कुकिंग चैनल मैंने बनाया, हुँ, वो भी फेल हो गया। वो भी फेल होने के रीज़न ये था कि जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी ना, हुँ, वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी। हाँ, ये तो रेसिपीज़ है। पे इन्वेस्टमेंट थी तगड़ी, हुँ, कि कोई रेसिपी, टोटल जो बजट बनता था ना एक हुँ, रेसिपी, 6 से 7 हज़ार रुपये पर रेसिपी पे हुँ। खर्च हो जाते थे। हाँ, अगर अच्छी रेसिपी हाँ, बनानी है आपने तो। तो जब जो चीज़ें देखा कि सही नहीं हो रही, तो इस दौरान हुआ क्या कि थोड़ा सा चैनल चल भी पड़ा, हुँ। लेकिन जो मेरे एडिटर भाई साहब थे, उन्होंने कॉपीराइट म्यूज़िक डाला, तो मुझे स्ट्राइक आ गई। ओप्सी! हाँ, और ये बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है यार इन चीज़ों का। और बड़ा मज़े की बात बताऊं, विद इन सेम डे मेरा चैनल भी डिलीट हो गया। हाँ, ये तो मैंने फिर बोला बहुत ये, बुरी स्ट्राइक आई है। वो उसने कोई अरेबिक म्यूजिक यूज किया था, हुँ। वो पता नहीं कोई बंदा था, उसको मैं मिन्नतें करता रहा, खुदा का वास्ता स्ट्राइक वापसी ले लो। उसने बोला नहीं, यूज कैसे किया। हाँ। खैर क्या कर सकते थे, फिर वो एक हुँ, ने चलो यार ठीक है, खैर हो गया। चीज़ें स्मूथ चलना हुँ, शुरू नहीं हो रही थी, हर तरफ से एक हुँ, मसला 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 मसला। ये उसी दौरान मैंने फिर ये किया, मैंने हुँ, बोला अब सब ठीक है, अब हुँ, फोकस करना है, जो भी हुँ, करना है अब सोचना है आराम से। मुझे एक आइडिया है, मैंने कहा यार मैं बिजनेस तो करता हूँ, हुँ, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं हुँ, वो हर बंदा करता है, हुँ, क्यों ना इन प्रॉब्लम्स पे ही बात की जाए। हुँ, इसी दौरान मैंने अपने जो है समझ लें कि 1 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, हुँ, 1 साल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को दिया। हुँ, कंटेंट क्रिएशन हुँ, प्रॉपर, मतलब पहले तो ये था वीडियो देखी चुपचाप बैठ के, नोट्स बनाए हुँ, छोड़ दिए, हुँ, सा, सारे के सारे नोट्स निकाले, हुँ, बैठ के उनके ऊपर फिर से रिसर्च करना स्टार्ट की, नोट्स अगेन पढ़े, हुँ, जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी सब की। हुँ, उस दौरान मैंने ई कॉमर्स भी एक्सप्लोर किया, हुँ, मैंने सारी कंटेंट क्रिएशन को ना मैंने डीपली सीखना शुरू कर दिया, हुँ, यार आखिर ये काम कैसे करती है। हुँ, फिर मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन पे चैनल बनाया, सही।
टेस्ट करने के लिए यार कितना पानी में हूँ मैं। हम्म और यूट्यूब ऑटोमेशन वाला चैनल मैंने विद इन 1 मंथ मोनेटाइज कर दिया था, फर्स्ट मंथ में। और कितनी वीडियोस पे किया होगा आप बताएं? 5 वीडियोस में। टोटल जो थी ना मेरी टोटल वीडियो, थर्ड या फोर्थ वीडियो पे मेरी जो है ना वो वाओ मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। वाओ एक वीडियो अच्छी चल गई थी, एक्सीलेंट 400,000 प्लस व्यूज़ पे चली हम्म गई थी। और वो कंटेंट ऐसा था कि हम्म लोग पूरा ही देखते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। टॉप 10 हाँ जो था वो वाला कंटेंट तो था। अगर लाइक कोई क्विकली अगर कोई 5 टिप्स अभी आप दें हमारे व्यूअर्स को क्विकली। क्विकली में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डोंट स्टार्ट बिफोर, जो है ना, मतलब एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एक वीडियो पे बहुत सारे एफर्ट लगा देते हैं जो बात है और उसी वीडियो से हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम्म नहीं हो सकता। चुपचाप कम से कम मेरा, और मैं आपको आज वो स्ट्रैटेजी बताने भी लगा हूँ जो दोनों जगह मैंने यूज़ की। ईगलेस की 10 वीडियोस मेरे पास एक्स्ट्रा थी, ओके मतलब 10 दिन का मेरे पास प्री शूट था। प्री शूट था ठीक है सेम 16 वीडियोस का प्री शूट था। प्री शूट था हम्म अब वहाँ जो प्री शूट होता है ना, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। अब मुझे ये यार नहीं करना, मतलब प्रेशराइज नहीं होते आप इसी एक आपने सारी वो जो है ना वो कर दी, स्केजुअल कर दी वीडियोस, हाँ और चुपचाप आप बैठ जाएं, आप दूसरी वीडियो पे काम करना शुरू बिल्कुल कर दें। ऐसा ही है और उस 10 के बाद आपने ये नहीं बैठना है, हम्म उस 10 के बाद भी आपने 10 और प्रिपेयर करनी है। हम्म अब हुआ क्या, मेरी वो जो ईगल लिस्ट की वीडियो थी वो हम्म 5 भी वायरल हो गई, तो लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास जो शूट था, मतलब जो हम्म विजुअल्स थे वो मैंने यूज़ किए वो वाले, हम्म बट डाटा कर दिया फ्रेश। फ्रेश ओके डाटा मीन्स के मेरी आज की सेल क्या हुई, बिल्कुल ऐसा ही है तो वो प्री शूट मेरे किस काम आया। वो इस चीज़ में काम आ हाँ गया वो स्ट्रैटेजाइज हो गया ना हाँ, यहाँ ये पे सब चीज़ें की। हाँ और इसी तरह उसमें भी मैंने 16 वीडियोस बना के एक साथ अपलोड कर स्केड्यूल कर दी थी। हम्म मैंने ये सोचा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा चैनल कहाँ पहुँच गया। मैं सुकून से बैठा हूँ, तो अचानक उस दिन मेरे ना भाई के बेटा पैदा हुआ, हाँ घर पे बैठा, चलो यार खोल ही लेता हूँ। जब मैंने लैपटॉप ऑन किया, चेक किया, अरे मैंने कहा ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ है। तो वेरी नाइस हाँ, यार मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। मोनेटाइज में खैर अप्लाई किया था मैंने, हाँ मतलब क्राइटेरिया कंप्लीट था। बिल्कुल वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए थे हाँ, सब आपके चीज़ें। हाँ अब सेम अगर हम हम्म इंस्टाग्राम की बात करें, जो अभी क्विक टिप्स मैं आपको बताऊं, हम्म इंस्टाग्राम की अलग ऑडियंस है, हम्म टिकटॉक की अलग ऑडियंस है, यूट्यूब की अलग ऑडियंस है, और थ्रेड्स की अलग ऑडियंस है। हम्म हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक ऑडियंस है। हम्म अब ऑडियंस को समझने का क्या है, मैं आपको जो इस पे इंस्टाग्राम पे ऑडियंस मिलेगी ये मोस्टली एजुकेटेड ऑडियंस है, बिल्कुल ठीक है। हम्म इनको सब चीज़ों का ऑलमोस्ट पता है। हम्म ऑन दी अदर हैंड बाकी जगह पे आपको हेट ये सब चीज़ें हम्म ज़्यादा मिलता है हम्म कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम पे आपको हेट कम मिलेगा क्योंकि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। अभी आप देख लें, जितने भी देख लें, मेरे स्टार्ट करने के बाद बहुत से लोग आए, बहुत सारे लोगों ने किया है बहुत हाँ ऑलमोस्ट मैं समझ लें कि इसका ट्रेंड सेटर मैं ही हूँ। हाँ ट्रेंड सेटर आप ही हैं बिल्कुल तो जब चीज़ें सेटअप हो गई, हम्म चीज़ें चलने लग गई, स्मूथली काम करने लग गई, जिन ने मुझे कॉपी किया आज 50,000 प्लस पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वन ऑफ देम इज आई गेस जिलबिल एज वेल हाँ, क्योंकि मैंने देखा था कि आपके बाद ही फिर उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था ऐसे ही फिर है। लोग आपसे इंस्पायर हो गए इस चीज़ में लेके कि हाँ ठीक है हम अपने बिजनेस को इस तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली। बजाय इसके कि सिर्फ BTS दिखा दें स्टोरीज पे डाल के यस। हम पूरी जर्नी लेके चलें कि फॉर इंस्टेंट अगर आप एक टीनेजर हैं और आपके जेब में पॉकेट मनी के तवस्सुन या फिर आप चाह रहे हैं अपना फ़ोन बेच के कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं तो इतने पैसों में आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई ना यस, क्योंकि वो आपने गेटवे दिखा दिया कि इतने पैसों से ये सब भी कर सकते हैं एग्जैक्टली। अब अच्छा, एक चीज़ ये थी ना कि एक इन सब के पीछे एक ना प्लान था। हाँ अगेन जो मैं मोटिव जानता हूँ वो दूसरों को बताना है। हाँ अब जो चीज़ें स्लोली स्लोली क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज़ और भी लोग बोलते हैं, यार अरबाज तो सिर्फ फ्राइज ही सेल कर रहा है ना। लेकिन जो मैं दूसरी वीडियोस करता हूँ मोस्टली, जैसे वो मैं फूड पांडा राइडर मैंने बिल्कुल ऐसे ही की, या मैंने बन कबाब की है, जो भी करता हूँ उसके पीछे एक ये मोटिव होता है कि यार आप ये बिजनेस करके कितना कमा सकते कितना हो, कमा सकता है मतलब इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। आप ये छोड़, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका ऑफिशियली, वो बंदा इस मॉडल पे काम कर रहा है, हम्म ही इज अर्निंग मोर देन अ इंजीनियर। ओह गॉड इंजीनियर का मैं आपको बताऊं, इंजीनियर का कितना एक्स लगा हुआ है, 10x लगा ले, इतना कमा रहा है वो बंदा इसी हाँ मॉडल पे। एक अच्छा इंजीनियर जो है अगर 1.5 से, इलेक्ट्रिक ना हो मैकेनिकल हो हाँ, इलेक्ट्रिक बेचारे बेचारे छोड़ बेचारे दें रुल तो जाते हैं। मासूम है वो मेरा भाई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है मुझे पता है वो रुल जाते हैं वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले वो अचीव नहीं कर पाते वो उनका आ नहीं पाता एक स्टॉर्म में एग्जैक्टली। ही रहते हैं वो हम्म
लेकिन हाँ अगर मैकेनिकल हो गए या फिर आप आईटी में हो गए, आईटी में हो गए तो दे आईटी अर्न वाले, गुड। आईटी का तो गेम ही अलग है ना, वहाँ तो वो तो 5 लाख और 10 लाख वो वाली तो बात है। बैठे बिठाए घर में लैपटॉप खोला अपना, वो कमा रहे हैं। हाँ लेकिन एक मतलब ये है कि उनकी अगर बात की जाए ना, तो वो हाँ। बंदा इस टाइम मोर देन 10 स्टॉल्स चला रहा है, लोकली चला वाओ। रहा है, वाओ। लोकली, किसी को पता ही नहीं है उस बंदे का। हम्म। और उसके एक स्टॉल वालों को नहीं पता दूसरे स्टॉल का। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक स्टॉल, लेट सपोज अभी हम्म। इसका एक स्टॉल डीएचए में हम्म। है, तो दूसरा अगर गुलशन में है ना, तो हम्म। गुलशन वालों को डीएचए वालों डीएचए का का नहीं पता पता ही है। नहीं है। इसी तरह उस बंदे ने 10 स्टॉल्स लगाए हुए हैं। हम्म। पर स्टॉल वो पर डे जो है वहाँ से उनको बोलता है कि आप मुझे 4,000 रुपये देंगे, हम्म। ठीक है, 4,000 रुपये वो ले रहा है हम्म। पर स्टॉल से। हम्म। अब 4,000 जो उसको दे रहे हैं, हम्म। तो वो कुछ कमा रहे हैं तो वहाँ खड़े में ना, हम्म। मतलब वो उसने ठेके पे चलाया हुआ है। मतलब हम्म। आप मुझे इतने दे दो, बाकी आप 10,000 कमाओ, हम्म। 50,000 कमाओ, इट्स अप टू यू। एक चीज़ उसमें कॉमन है, रेसिपी उसकी है, रेसिपी सेम है ना। एक ही जगह बनता है सारा, हाँ। प्रोडक्शन एक ही जगह होती है, हम्म। वहाँ से डिलीवर करते हैं हर स्टॉल पे। हम्म। लेकिन उनको ये बताता है जहाँ प्रोडक्शन बनती है ना, उनको हम्म। भी ये नहीं पता कि कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ 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 जा रही है, है। बिल्कुल ऐसा ये ही बोल है। के देता है, नहीं यार हम ये बेचते हैं। हम ये बेचते हैं। लेकिन मॉडल है ना, लेकिन जिसने हाँ। जो गैप फिल किया वो पैसा हम्म। कमाएगा। और नहीं बिजनेस बिल्कुल यही ऐसा है, ही है। बिजनेस ऑल अबाउट दिस। हाँ। तो तो यूजली मतलब आप जो बिजनेस की सारी जो बात कर रहे हैं, तो डू यू गिव कंसल्टेशन एज वेल? यस, तो हाउ मच डू यू चार्ज फॉर दैट? मेरे 1 आवर के चार्जेस 5,000 है। ओके। पहले नहीं थे, अच्छा ठीक है। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत से लोग आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स किया है। और किस बहुत किस ना, अब ये दिल से आई है। बहुत बहुत। और टेल मी एन इंसिडेंट प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, एक फैमिली आई थी स्टॉल पे, हाँ। एंड वो बंदा विद फैमिली आया था। मैंने जो है ना उनको अपना हाँ। नंबर भी दे दिया, मैंने यार चलो ठीक है, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई हम्म। मसला नहीं। उन्होंने ना मुझे 11 लोगों के साथ ग्रुप कॉल की। ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने बोला यार ये कौन, मतलब 11 लोगों की ग्रुप कौन कॉल है? क्यों आ रही है। मैंने कॉल ड्रॉप कर दी। एम्पायर खड़ा कर रहे हाँ, थे। तो मैंने कॉल ड्रॉप कर दी, तो मैंने ना वापसी उनको, जिनको मैं नंबर दिया, हम्म। मैंने उनको कॉल की। मैंने बोला यार ये क्या है। हम्म। बोले यार वो तो हम अपनी फैमिली को बताना चाह रहे थे कि हम ईगल लिस्ट में मिले, कोई मान नहीं रहा था। अरे भाई हैं? ये कौन सी बात हुई। मतलब आप किसी को आओ। मनवाने के लिए आप अच्छा। 11 लोगों की मुझे ओ वीडियो गॉड। कॉल कर रहे हो, और हम आप फैमिली ग्रुप की कॉल्स नहीं उठाते। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कॉल उठा के अपना फेस दिखाएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल। हम्म। खैर एक ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ज़्यादातर लोग ना अब होता है ना, एक छोटा सा एक मोटिवेशन आती है, हाँ। यार अभी करना है, हम्म। आते हैं बात करेंगे। हम्म। जिन्होंने करना होता है ना, वो बात हम्म। करके जाते हैं, एक्शंस लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़्यादातर लोग ये नहीं कर रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने बोला यार मैं अपना क्वालिटी टाइम भी दे रहा हूँ, हम्म। और ये एक्शन भी कोई नहीं ले रहा है। हम्म। तो मैंने बोला यार अब नहीं, हम्म। अब ये है कि एक ऐसे सर्टेन अमाउंट रख लो हम्म। जो सीरियस होगा हम्म। वो करेगा। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो बंदे सीरियस थे ना, हम्म। मैंने उनकी पेमेंट्स रिटर्न की हैं, जिन्होंने एक्शन लिया है। वाओ। ये नहीं कि मैंने रख ली है। रियली? हाँ, एक लड़का था, ही केम फ्रॉम दुबई। हम्म। उसने मुझे आके बोला, एंड मैं उसको नाम भी ले लूँगा अगर वो पॉडकास्ट देखकर खुश हो जाएगा। राफे नाम है। ओके। उसने दुबई से आके ना मुझे पहले मतलब डीएम किया, मैंने आंसर किया। हम्म। वो बंदा ना आया, मुझसे मिला, मुझसे बात हम्म। की। मैंने उसे बोला मैं जो है ना आपसे इतने चार्ज करूँगा, हम्म। 15,000 मैंने उससे ले लिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन उस बंदे ने एफर्ट्स दिखाए, हम्म। सारी चीज़ें मुझे मतलब हम्म। करके दिखाया, प्रूव किया कि हम्म। यार मैंने किया है ये। हम्म। तो मैंने उससे बोला ये आपसे ले लो। दिस इज सच अ गुड जेस्चर। क्या वेरी मैंने बोला, नाइस। हाँ एक्शन अच्छे है। मेंटोरशिप की ये निशानी है, आपको हाँ, पता अब है। वो मुझे ये था कि अब मैंने बोला यार देखें, जिस या तो ये एक्शन नहीं लेता, हम्म। एक अलग, वो फिर पैसे जाते क्यों, हम्म। क्योंकि भाई आपने मेरा टाइम वेस्ट किया। हम्म। ये मुझे, मेरा टाइम वैल्यूएबल है। हम्म। मैं अपना एक एक घंटा, एक हाँ। एक मिनट गिन गिन के हाँ। गुजारता हूँ कि मैं ऐसे कहाँ ऐसे स्पेंड कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल। एंड आई विल वेरी मच अग्री विथ यू कि ऐसे ही नहीं कहते कि टाइम इज़ मनी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर कहीं पे टाइम दे रहे हैं अपना, हम्म, उसकी कन्वर्जन भी तो देखनी है ना आपने। जैसे आपका बिजनेस था, ऐसे ही आपका बिजनेस कन्वर्ट कैसे हुआ? थ्रू इंस्टाग्राम रील्स जो आपने एग्जैक्टली, बनाना शुरू की, कि एग्जैक्टली। आपका एक बिजनेस मॉड्यूल था, हम्म, आपने उसको पब्लिकली जो है वो अपलोड किया, ऐसे ही। लोगों ने इंस्पिरेशन लिया आपसे, आपको इंटरनेशनली बुलाया, ये हम्म, इनको दुबई भी बुलाया था बाकायदा।
रियल उस पे भी एस्टेट हम आ कंपनी रहे हैं। उधर भी आते हैं। उधर भी आ रहे हैं हम। तो हाँ ये वाली चीज़ है ना, हमने इंस्पायर किया है तो आज आप वहाँ खड़े हैं और लोग आपकी आपके मुंह से निकली हुई हर बात को मानते भी हैं, वरना नहीं मानेंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे और ये वाली बात भी मुझे कस्टमर ने ही बोली थी। उसने एक मशहूर कोट है, मुझे अभी वो याद नहीं है, उसने मुझे जब बोला था ना वो मेरे दिल पे लगा। हाँ। मैं उसको थोड़ा सा उर्दू में बताने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक स्पाइडरमैन मूवी का या बैटमैन मूवी हाँ। का है। उसमें ये बोलता है कि आप जो है ना, अगर आप कोई इफ़ यू नो समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। यस, Yes, if you are good at something, हाँ, never do it for यस, free. This तो ये is my कंप्लीट कोड है। favorite, one of my favorite तो quotes. वो वाली बात ना मुझे उस हाँ, बंदे की ना बड़ी जोर की लगी। कन्वर्जन ज़रूरी है हर हाँ, चीज़ में, चाहे आपके व्यूज़ हो, आपका फेस हो, एग्जैक्टली। आपकी आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो। हम्म। अभी मैं आपको बताऊं, फिर इसी दौरान देखें चीज़ें थी, हम्म। जो समझने वाले लोग हैं, जिनको हम्म। पता है कि यार इस बंदे ने क्या किया है और कैसे किया है। हम्म। अब अभी जब से अब दुबई की बात हो गई तो शुरू करते हैं। दुबई, यस प्लीज़, माय फेवरेट वन। तो सीन ये हुआ कि मुझे किसी ने रीच आउट किया हाँ। इंस्टाग्राम से, एंड उन्होंने कहा कि हमें जो है ना अपनी कंपनी की पोर्टफोलियो सेट हम्म। करनी है। हम्म। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे ना उस दौरान बहुत से लोग बोल रहे थे, तो मैंने हाँ, उनको भी वैसे ही ले लिया। मैंने ठीक सही। है एंड यार, सही। माइंड एंड माइंड एवरीबडी दैट दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, नो नो नो, दिस इज अ कंपनी, या रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी। यस। तो सुनिएगा ज़रा हाँ। गौर से। अब सीन क्या हुआ, मैंने बोला चलो ठीक है। अब मेरी ना उनसे 2-3 मीटिंग्स हुई, हाँ। ऑनलाइन मीटिंग्स हुई। अब चीज़ें डिस्कस हुई, उनके यूट्यूब देखा मैंने, उनके यूट्यूब पे काम हम्म। करना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे जो एसईओ स्ट्रॉन्ग की, उसके अंदर मैंने जो है हम्म। डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग की, हम्म। टाइटल्स, थंबनेल्स, सब चीज़ें मैंने हम्म। चेंज करवाई। सही। तो हुआ ये कि जैसे ये सब चीज़ें चेंज करें, विद इन 5 डेज़ वहाँ पर भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। अरे वाह। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो जो वीक हाँ, पॉइंट्स है बिल्कुल उनको पकड़ा बिल्कुल और बिल्कुल। उन पे वर्किंग की। आफ्टर 5 डेज़ उनका मुझे फिर कॉल आता है, हम्म। फ्री हो? मैंने कहा जी मैं फ्री हूँ। हालांकि मैं फ्री नहीं था उस दौरान, सबको पता है क्या हाँ। हालत चल रही थी मेरी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने चलो ठीक है कॉल कर लें, बोले। अब मैं स्टॉल पे ही था, मैंने कॉल रिसीव की और उन्होंने बोला दुबई आओगे? मैंने बोला मतलब? वाह। मतलब ये कि दुबई आना है, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने बोला हम्म। ज्वाइन नहीं कर सकता, हम्म। हाँ अगर कोई अच्छी ऑफर हम्म। आएगी तो वाई नॉट। सर, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला कि मैं जॉब नहीं करता? हाँ, दिल से तो यही बात निकल नहीं रही नहीं नहीं, होगी। जॉब वाली नहीं, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनके सामने मैंने क्या ऑफर रखी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। मैंने उन्हें ये बोला आप एक काम करें, हम्म। मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, हम्म। 1% ऑफ द कंपनी, हम्म। सोशल मीडिया मेरे गले डाल दें आप, मैं जानूँ सोशल इंटरेस्टिंग। मीडिया जाने और आपकी कंपनी जाने। हाँ। खैर उन्होंने बोला नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं, वो एग्री नहीं होंगे हम्म। इस बात पे, और बिकॉज आप इस हम्म। इंडस्ट्री के नहीं हो तो हम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लें। ऑफ कोर्स। यू आर सेलिंग फ्राइज और हाँ, वही आपको पता हाँ, था बस ना। मैंने बोला ठीक है, यस यस, आइडेंटिटी तो वहीं हाँ से जोड़ लेता ना, आलू ही तो बेच रहा है, हाँ, लड़का क्या कर लेगा क्या ही कर हमारा। लेगा। वो नहीं, रिश्ता आंटीज आती हैं, हाँ, अरे आलू तो बेच रहा है। सिर्फ आलू बेच, ये सिर्फ भी बड़ी आलू। इंटरेस्टिंग अच्छा, स्टोरी है। वो पीछे पैसे नहीं देगा क्या? अरे आलू बेच रहा है लड़का। मैं आपको बताता हूँ ये वाला इंसिडेंट, इस पे भी हम आएंगे। तो बात हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो हम्म। गई। चीज़ें क्लियर होने के बाद मैंने बोला चलो ठीक है पहले करते हैं, उसके बाद हाँ। दिखाता हूँ आपको। और ये सब चीज़ें जैसे क्लियर हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना पासपोर्ट भेज दो। पासपोर्ट मेरा बना हुआ ही था, मैंने पासपोर्ट की पिक्चर्स दी, वो हम्म। सेंड कर दी। मैंने देखा 2 दिन में मेरा वीज़ा आया हुआ है। ओह वाओ। मैंने कहा है, इतनी फास्ट सर्विस। अच्छा मुझे लगा या तो फेक डॉक्यूमेंट है यार, हाँ। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने भाई को बताया मैं दुबई जा हम्म। रहा हूँ। मेरा भाई बोला पागल हो गया क्या, परसों तक तो तुझे कुछ जानता ही नहीं था, दुबई हाँ। जा रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। हम्म। अच्छा सही बताऊँ, मुझे भी हम्म। यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा हम्म। ये फेक डॉक्यूमेंट है, हाँ। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हम्म। कुछ दिन, आई थिंक वीक गुजरा होगा, वीक के बाद मेरी हम्म। टिकट भी आ गई। हम्म। मैंने बोला लो भाई, अब रमज़ान चल वो रहा था, हम अक्षय वो कुमार का हाँ डायलॉग याद आ गया मुझे एकदम से। एक रात में पैसा डबल। हाँ। तो टिकट आ गई, ईद वाले दिन मेरी फ़्लाइट हम्म। थी, मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने हाय हाय, वर्किंग की ईद वाले दिन। सेम डे पे। मेरे घर वाले भी ऐसे ऐसा ऐसा ही वो था उनका। बेचारा। तो रिएक्शन उनका भी आप जैसा था, क्या करने जा रहे हो तुम ईद वाले हाँ। दिन। खैर पीछे माइंड सेट था, गेम ऑन था कि यार बस हम्म। करना है। हम्म। मैंने जाके वहाँ ना रिसर्च स्टार्ट करी रियल हम्म। एस्टेट पे। मैंने रियल एस्टेट का कोई बंदा नहीं छोड़ा वहाँ, सबको मैंने जाके कूट कूट के देखा। मैं हम्म। 48 घंटे जागता रहा। सही। और मुझ में ना एक बहुत बुरी आदत है, अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है ना हम्म। तो मुझे नींद नहीं आएगी।
वहाँ जाके मैंने जो रिसर्च की और सब चीज़ें की ना, तो मुझे जो गैप था वो नज़र आया, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कंटेंट प्लान किया 15 डेज़ का, 15 डेज़ की वीडियोस जो है क्या होंगी, क्या उसकी स्क्रिप्ट, उसके प्लान, मतलब एक स्ट्रेटेजी वाइज चलना हाँ पड़ता है बिल्कुल ऐसा ही है। कंटेंट में। मोस्टली लोग फेल इसीलिए होते हैं, मैंने पहले भी बोला, एक वीडियो पे इतने एफर्ट डाल देंगे कि बंदा बोलेगा, और वही वीडियो नहीं चल सकती। कौन जानता है आपको? कोई मोस्टली वो 99.99% छोड़ के 1% चांस होता है, 0.1% चांस। वो जैसे वो बीच में एक सकनैन लड़का, उसकी वीडियो चल गई, हाँ ठीक है। बिल्कुल। आजकल एक और है बंदा, मैं वो गोरा है, उसकी सेकंड वीडियो चल गई, हाँ लेकिन वो बहुत हाई एंड वीडियो है। हाँ बहुत हाई एंड वीडियो है। मैं आपको वैसे पर्सनली भेजूंगा उस बंदे को, आप देखिए, उसने 100 मिलियन की कंपनी बेची थी, लेकिन उसे भी वही था कि यार एक अंदर से इंटरनली सुकून नहीं मिल रहा था, पैसा था, लाइफस्टाइल था, सब था, लेकिन उसने उसको डॉक्यूमेंट जिस तरह किया ना, मतलब वो सब स्टोरी को, और फिर उसने जो नैरेट किया, और जब सामने रखा, उससे पता नहीं कौन कौन लोग तो बोले नेटफ्लिक्स है, ये मूवी बना दिया आपने। डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है ना, और जिस तरह आप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस। तो खैर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की, फिर कंटेंट प्लान हो गया, कंटेंट शूट होना स्टार्ट हो गया। इसी दौरान ना मुझे जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, उनके भाई मेरी अपीयरेंस से मुझे जज कर रहे थे, बोला, ये क्या कर लेगा अब। जाहिर बात है, बातें छुपती थोड़ी हैं, कॉर्पोरेट में तो वैसे ही नहीं छुपती। तो वैसे मैं प्रोजेक्ट बेस गया हुआ था, 2 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। मुझे ना किसी ने आगे बताया कि यार वो आपके पीठ पीछे ना ऐसे ऐसे बातें करते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, काम बोलेगा, मैं नहीं बोलता। एक दिन मैं बैठा हुआ ऑफिस में, अब मैंने जैसे आए वो कॉल पे, भाई साहब उनके कॉल पे, तो मैंने सलाम किया, उन्होंने सुना नहीं, तो मुझे कहते हैं, बोलते तुमने मुझे सलाम नहीं किया ना तुम। मैंने बोला यार इतनी मैंने, हाँ एरोगेंसी। मैंने बोला मैंने किया है सर, हाँ आपने सुना नहीं। मुझे तेरे सलाम की ज़रूरत भी नहीं है, और 1 महीने बाद देखेंगे तो कितना पानी में। अरे उस बंदे की लिटरली ये वर्डिंग सुन के ना मैं हिल गया। मैंने बोला सर मेरी बात सुने, पता नहीं आपके माइंड में मेरी क्या इमेज चल रही है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, बट आई डोंट केयर अबाउट यू, मेरा काम बोलेगा। सच बताऊं तो उस टाइम मुझे भी डर लग रहा था कि मैंने यार बड़े जुमले बोल बोल तो दिए, बहुत बड़े अल्फाज दिए, लग गए लेकिन तो हो गया काम काम। हो जाएगा। खैर अल्लाह ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स, और या अल्लाह ताला जो है बेशक। हमेशा आपके साथ होते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की, हम्म सेकंड वीडियो अपलोड की। फर्स्ट वीडियो ने उस टाइम कोई 1500 समथिंग व्यूज़ किए, लेकिन सेकंड वीडियो वेंट वायरल। या सिंगल डे में 26,000, डे 2 पे 100,000 बिल्कुल। व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। लेकिन इस दौरान हमारी अनबन बहुत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अनबन हो चुकी थी उनके भाई माइंडसेट का गेम है हाँ, ना सारा। क्योंकि वो बंदा इस दौरान मुझे ये भी कहता कि वो मुझसे लोग मिलने आ रहे थे और लोग अप्रोच कर रहे थे, तो उस बंदे ने ये तक बोल दिया था कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप अपना कंटेंट बनाना बंद कर दोगे। मैंने बोला आप जाओ भाड़ में। अरे ये तो जेलसी फैक्टर है स्ट्रेट तो फायर। मैंने बोला यार आप जिस बिहाफ पे मैं यहाँ बैठा हूँ, एग्जैक्टली मेरा तो सिग्नेचर स्टाइल है, मतलब हाँ इसी वजह से तो आपने बुलाया है, तो वरना तो और आप ये देखते नहीं और आप हाँ मुझे नहीं बुलाते तो दुबई। कौन जानता मुझे, हाँ कोई भी नहीं। अदरवाइज वो मैं एग्जैक्टली एक कोने में बैठ के फ्राइज बेच रहा हाँ होता। ये सब हटा दो तो आप दुबई भी नहीं जाते, कोई जानता भी नहीं। कहाँ से कराची आज लोकेट यहाँ कैसे कॉमन्स, वहाँ स्टॉल भी नहीं लगता, यहाँ कहीं भी नहीं होते, मैं कहीं नहीं भी नहीं। जानती आपको, आप मुझे नहीं जानते। एग्जैक्टली मैं जानता था आपको अरे मैं जानता था आपको। तो खैर मैंने बोला चलो ठीक है यार, सही है, यार गलत है यार, सॉरी। मुझे मुझे हाँ ना गुस्सा आ रहा है पता है इस वक्त। मैंने बोला सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, हाँ मैं आपकी कंपनी छोड़ सकता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कोई फंसा हुआ वैसा बंदा नहीं हूँ हाँ कि आप मुझे दबा दोगे तो मैं चुपचाप आपकी बातें सुनता रहूँगा। ये गेम कोई भी नहीं है, मैं काम करना जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोड पे ठेला लगा के कमाना जानता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से तो कोई टेंशन ही नहीं है हाँ ना कि बिल्कुल मैं ऐसा ही भूखा है। मरूंगा या कुछ, मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, ये चीज़ तो आप हाँ सोचना छोड़ ही दो। खैर अनबन हो चुकी थी, हमारा हम्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और 1 महीना हो चुका था। लेकिन वीडियोस जब अपलोड हुई तो वो कहानी उस टाइम तक बहुत चेंज हो चुकी थी। चेंज हो अब चुकी है। जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, हम्म उनकी सिस्टर, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। मैंने बोला अब नहीं। इज्जत पे आ गई ना हाँ बात अब मैंने तो, बोला अब नहीं, आप मुझे आप काम आज तो चला 10 गया। लाख भी दे, 10 लाख धर्म भी हाँ दे देंगी ना, मैं नहीं मानूंगा। वैसे उन्होंने कितने धर्म पे ये चीज फाइनल की मतलब थी हमारी आपसे? बात हुई थी 10,000 dirhams पर मंथ, और हम्म एकोमोडेशन फूड उनकी तरफ से। ओके। तो फर्स्ट मंथ में ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फर्स्ट मंथ से
डे 10 तक मैंने वीडियोस अपलोड की। डे 5 दिन की वीडियो थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था तो मैं तो वहाँ से वापसी आ गया, लेकिन 5 वीडियोस उनके पास थी। लेकिन 10 वीडियोस तक 16,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके थे। जब मेरी बनाई हुई आखिरी वीडियो अपलोड की गई थी 26,000 फॉलोअर्स थे। नाउ दे हैव 30,000 फॉलोअर्स, बट सिर्फ 30,000। 30,000 हाँ, स्टॉप पर अब स्टॉप हो गए ना। स्टॉप। रीज़न, हाँ जो स्ट्रैटेजी मैंने दी थी, जिस बंदे को मैंने सिखाया था, उस बंदे को उन्होंने हटा के अपनी बहन को डाल दिया, दूसरी बहन को। हाँ मतलब मैं एक बड़ी बहन को मैंने वहाँ ट्रेन बिल्कुल किया था और हाँ छोटी बहन बीच में आ गई। तो जाहिर बात है, कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है तो आपकी फेस की वजह से भी कर रहा है, बिल्कुल आपकी ज़बान की वजह से भी कर रहा है। खैर ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था उनकी तरफ से, मैंने कोई माइंड नहीं किया। और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, और मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए लेकिन नहीं बोला। लेकिन यहाँ बोलने का भी एक मकसद है कि ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस आपके हाँ साथ बिल्कुल बन जाते हैं, हम्म आप सोचते क्या होता क्या है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो मैंने उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान की थी, और अगर उस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता, इस टाइम उनको दुबई का रियल एस्टेट का हर बंदा जानता होता। मतलब वो हब होते हैं एक तरह से तो हाँ, बिल्कुल रियल एस्टेट के। नहीं हब नहीं कह सकते, दुबई में बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छा रियल एस्टेट बहुत तगड़ी है। दमैक है, इमार है, नखील है। इमार इज लाइक द टॉप यस, टॉप पे है। टॉप ऑन टॉप ऑन हाँ टॉप। ऑन टॉप ऑफ ऑन टॉप हाँ, और अभी हमारे जैसे बीटी प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ चले हाँ गए हैं। खैर बीटी प्रॉपर्टीज़ वहाँ सक्सेसफुल होगा 100% चांसेस क्या है, 100% होगा ये, क्योंकि मैं वहाँ जो चीज़ देख के आया हूँ ना, वो बीटी प्रॉपर्टीज़ कर देगी। ओह दैट्स ग्रेट यार। जब अच्छा अभी जब स्ट्रैटेजी की बात हो ही रही है तो कंटेंट क्रिएशन की टॉप 5 ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे व्यूअर्स या समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अ चैनल और मे बी एन इंस्टाग्राम अकाउंट वो इन 5 चीज़ों पे ध्यान दे, फॉलो करे तो वो शुरू कर सकता है। ये अभी मैंने आपको बताया ना, चीज़ें मैंने काफ़ी क्लियर कर दी हैं, लेकिन अगेन पहले आपको प्लान करना है। अगर आपने सबने ये सोचा था ना, अरबाज है, अरबाज ने बोला आज ही पहला दिन कैमरा उठा, अरबाज मैंने 50,000 से फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया और ये है डे 1, हाँ ये सब झूठ है। ओके इसकी प्लानिंग हुई बिल्कुल प्रॉपर। 2 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट हुई। 2 महीने में एक प्लान ये था कि यार इस 50,000 के बजट में करना है। लेकिन ये जो मेरा हुक था, ये 50,000 का नहीं था। पहले था कि मैंने फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया, आज मैंने फ्राई स्टॉल, मतलब हुक्स पे काम किया, लेकिन कोई वो एक स्ट्रॉन्ग हुक नहीं मिल रहा था। खैर ये भी मैं नहीं कहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना वायरल हो जाऊँगा, ये भी नहीं है। उसमें मैं आपको बताऊँ कि इस हुक पे मैंने ना कुछ 3-4 पेजेस पे मैंने ये लिखा था हुक्स। यार क्या हुक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हुक क्या है, मतलब हुक बेसिकली हम मूवी देखते हैं ना, मैं चलो इसको और इजी कर देता हूँ। हम कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी में ना स्टार्ट में हमें एक ट्रेलर दिखाया जाता है, बिल्कुल या तो वो हम कहीं यूट्यूब फेसबुक कहीं पे भी देखते हैं, हाँ या फिर हम उस मूवी के स्टार्ट में ही एक वो जो एक छोटी सी क्लिप होती है ना, कुछ मिनट्स की या कुछ सेकंड्स की, उसमें हम एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। हम ये बोलते हैं यार क्या है ये, मतलब उस एक 30 सेकंड या 40 सेकंड का हो, सम टाइम ये होता है कि एक छोटी सी 10 सेकंड की क्यूरियोसिटी हमें पूरी मूवी देखने में बिल्कुल मजबूर ऐसा कर ही देती जैसे है। बुक्स में क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है ना। हाँ, जैसे बुक्स में क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है यस, तो हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस, एनी विजुअल थिंग टू गेट वायरल। हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो ये हो गया, मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया है और ये है डे 1। और इसमें अभी क्यूरियोसिटी देखनी थी यार कि क्यूरियोसिटी क्या डाल सकता हूँ। हाँ क्यूरियोसिटी ये डाली कि हम प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्लोज करेंगे डे 60 डे और 30 पे, 60 सॉरी। पे हाँ सॉरी डे 30 हाँ प्लान डे 60 का था। और अब अच्छा हाँ, अब थोड़ा सा ना वो अंदर से ना डेजा रिग्रेट रिग्रेट होता है, 60 कर देते। 60 करते और थे मैं और वो लोग जो है ना हाँ, हिट हो जाते थोड़ा सा और हुक रहते लोग यस, इस चीज पे। मैं आपको बताऊँ अगर 60 होता तो 1 मिलियन क्रॉस हो हाँ जाता। हाँ हो जाता है इजीली हो जाता है। हाँ, तो खैर डे 30 पे ना, मतलब सारी चीज़ें ऐसी क्रेजी सीन चल रहे थे ना, क्रेजी। वो 10,000 वाइल्ड फायर की तरह आग नहीं लगती बिल्कुल, एक ऐसे। जंगल में थोड़ी सी लगती है पूरी जंगल को आग लग जाती है, ये हुआ था। एवरीबडी हाँ, वाज शॉक के हुआ क्या है, क्या कौन है क्या ये। कौन करे कैसे, मतलब ये सब चीज़। अच्छा मैं आपको बताऊँ, लास्ट डे पे मतलब आई थिंक 6 या 7 आवर्स में 52,000 फॉलोअर्स आए थे। वो 6-7 आवर्स में मैं स्क्रॉल किए ओ जा रहा हूँ, माय स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, गॉड। मुझे मैसेजेस, मैंने बोला मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। खैर मैंने बोला
टाइम आ गया प्रॉफिट्स बताने का। अब आ गया है, तो हाँ। खैर मैंने प्रॉफिट्स बताए, सारी चीज़ें क्लियर रखी, और हाँ थोड़ा सा ये था कि मैंने कुछ चीज़ें कोशिश की कि सारी चीज़ें क्लियर करूं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने हिडन रखी थी। उसमें एक हिडन ये था कि मैं कुछ प्रॉफिट्स मैंने डायरेक्ट नहीं बताए थे, सही, थोड़े से कम बताए थे। सही। उसके पीछे रीज़न था कि अगर कोई नॉर्मल बंदा करता है तो वो एवरेज कितना कमा सकता है। अगर मैं उसे ये था ना, क्योंकि वो उस माइंडसेट के साथ जाता, और अगर उसे वो रिजल्ट्स ना मिलते ना तो वो डीमोटिवेट हो जाता। हाँ, डिसहार्ट हो जाता है, हाँ क्योंकि यूजुअली हमारी आवाम यही है, हमारी आवाम एक चीज़ देखती है, हाँ खरीदती है, फिर पहनती है। अब हाँ वो चीज़ फिट नहीं आती, वो यहाँ ब्लेम करती है। एग्जैक्टली। तो साइज एक एक चीज़ होती है, साइज हाँ वो देख लेना चाहिए, वो नहीं देखती नहीं आवाम। आवाम देखते। ने कहा नहीं, मैं इससे इन्फ्लुएंस हुई, इसने पहना हुआ है, मैं हाँ भी यही जाके खरीदूंगी। यस ज़रूरी थोड़ी कि उसकी पहनी हुई चीज़ आप पे अच्छी लगे, हाँ, या उसका कमाया हुआ बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, या और जितना वो वो कमा रहा है सक्सेसफुल हो जाए। तो आप पे नहीं हो सकता। एक नसीब का भी खेल होता है इसमें बहुत बड़ा, फिर हर किसी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। ऐसा ही है। और फिर मैंने जब चीज़ें सारी, वैसे इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा मैंने कहने के, फिर खैर सारी चीज़ें हो गई, और फिर दुबई भी, और ये सब चीज़ें क्लियरली सब चीज़ें हुआ। सबके सामने हुआ है। ब्रांड्स का क्या रुझान था आपकी तरफ? कितना ब्रांड मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करूंगी और क्लियर भी रहूंगी। ब्रांड्स आए भी, गए भी, बार्टर डील्स भी आई। यस। व्हाट इज विथ ब्रांड्स एंड देयर बार्टर डील्स? ब्रांड्स का मैं आपको समझ बताऊं, नहीं आता मुझे। हाँ भी ब्रांड्स का ना प्रोस्पेक्टिव कराची के ब्रांड्स का अलग है, लाहौर के ब्रांड्स का अलग है। बहुत अलग है, देखा जाए तो लाहौर के ब्रांड्स और कराची के ब्रांड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, में इसी यही ग्राफ है यस, ये। और यही ब्रांड्स लाहौर में भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आप देखें, मैं ना किसी, मेरी एक नहीं समझ बहन बनी आता। हुई है लाहौर से ना, तो मुझे उन्होंने बोला, अच्छा उन जाहिर ही बात है, हाँ, कोई भी सोचेगा यार इतने फॉलोअर्स हैं क्या आप, मतलब हाँ। डील के स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँ, मैं एक ब्रांड के साथ, जो मैंने फर्स्ट मेरी ब्रांड डील हुई थी, लोगों को लगता था मैंने 30 लाख रुपए लिए उनसे। रियली लिए थे आपने? 1 लाख रुपए। ये- कहाँ 30 लाख और कहाँ 1 लाख? हाँ, और 1 लाख भी मैंने कैश नहीं लिया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था 1 लाख रुपए का। ओके। ठीक है, वो फ्रायर उन्होंने दिया। हाँ, खैर वो एक उनका था, मैं वैसे ही ठीक बता है। रहा हूँ कि हाँ, मुझे अमाउंट क्या मिला। सही है, समझ गई। ठीक है, अब मैं उस दिन ये परेशान हूँ यार, 30 लाख इसने कैसे सोच लिया। और मोस्टली मैं जिस इवेंट में था ना, उस इवेंट में हर बंदा यही सोच रहा है, इस बंदे को लाने के 30-40 लाख रुपए हुए दिए गए होंगे, मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्कुलेट हो गई ना हाँ, एक बात। तो जो मैंने आपको बताया कि मेरी बहन बनी हुई है, लाहौर से हैं, उन्होंने मुझे ना आमना अशरफ? नहीं नहीं, आमना अच्छा, अशरफ नहीं अच्छा। है वो। यूजुअली वो होती है ना सबकी बहन। नहीं 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 नहीं, वो उनका नाम आयशा है, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो हिडन है वो भी कंटेंट क्रिएशन में है, हम्म। लेकिन हिडन है। ओह, दैट्स कूल। इतना मतलब वो नहीं है, मतलब उनके आई थिंक 28,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन वो भी एक बिजनेस वूमेन है, तो उनका फोकस कंटेंट क्रिएशन पे कम और बिजनेस पे ज़्यादा होता है। हाँ, प्राइमरीली तो उनका हाँ, उस पे मतलब ही वो है। ये है कि वो होम हाँ। होम शेफ है, ओह वाओ। तो उनका अरे ज़्यादा वाह। फोकस वो DHA की ज़्यादा आवाम उनके पास है, तो वो हम्म। उनसे ही फ्री नहीं होती। खैर उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरबाज भाई, ऐसे बात छिड़ी, तो उन्होंने मुझे बोला, अरबाज भाई ऐसे ऐसे ना, कितने ब्रांड्स आप, मतलब आपको ब्रांड कितने देते हैं? तो मैंने बोला यार क्या बोलूँ मैं आपको। मुंह छुपाने के पैसे देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरबाज भाई यहाँ ब्रांड्स इतना तगड़ा देते हैं। इतना तगड़ा देते हैं। मुझे उन्होंने एक नाम बताया वो फूड व्लॉगिंग में, एंड शी सेड कि वो बंदा 5 लाख रुपए चार्ज करता है फॉर अ वीडियो। Yes, it is. They have a whole good community by the name of Lahore Bloggers Community, जो सारे ब्लॉगर्स को मेंटेन करती है, चाहे नैनो माइक्रो आपके हो गए हों, मैक्रो ब्लॉगर्स हो गए हों। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ इनकी जेबों से 40,000 बहुत मुश्किल से निकलते हैं। Yes. वहाँ वो लोग एक लोकल मार्केट के लिए 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की वीडियोस बना रहे हैं। व्यूज आए नहीं आए कोई फर्क नहीं है, बट दे आर मेकिंग इट। हाँ, लेकिन बात वही है ना, देखिए कंटेंट आप एक बात है, कंटेंट में इंसान एफर्ट्स कब डालते हैं, मैं आप सिर्फ एक ब्रांड्स की बात करते हैं। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए ना, आप अच्छे पैसे दे दो। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे किसी ब्रांड ने पैसे हाँ, दिए, सपोज मैं एक बात करता हूँ, मुझे हाँ। किसी ब्रांड ने 4 लाख रुपए दिए हैं, जब मुझे 4 लाख मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो 4 लाख मैं अपनी जेब में डाल नहीं, लूंगा? ऑब्वियसली वो रिटर्न जाता है। अब मैं उन 4 लाख से एक अच्छा वीडियोग्राफर हायर करूंगा, बिल्कुल। एक वीडियो के लिए कर लूंगा, यार देखो मैंने ये वीडियो, ब्रांड ने मुझे इतने तगड़े पैसे दिए, मुझे इनको वीडियो देनी है।
अगर वो 4 लाख में से अगर वो 30,000 भी हम्म ले जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म क्योंकि उसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है। हम्म ऑन दी अदर हैंड देखें आप, चाहे जो भी हो, अब हम्म मेरा जो कंटेंट है ना हम्म उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। हम्म इसी तरह आप जैसे मरियम राजा को देख लें, याकूज़ा और मरियम हाँ राजा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है। मरियम सिर्फ सोचती है, हम्म याकूज़ा शूट करता है। एग्जैक्टली, यू नो इट इट गोज टू वेज। हाँ, टीम है ना, ब्रेन, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, आप हैं, ब्रेन भी आप, एग्जीक्यूशन भी आप कर रहे हैं, मैं ब्रेन भी मैं, एग्जीक्यूशन भी मैं कर रही हूँ। हाँ, एक वक्त आएगा मैं थक जाऊंगी। और वही हो रहा है। अभी यही है, मैं हम आपको बताऊं ना। वो क्या क्या हो रहे हैं, हम खुद अपने आप को ही गैस लाइट कर रहे हैं, यस। हम बर्न आउट हो रहे हैं। और दूसरा, अब आपको बहुत से लोग बोलेंगे हम जो है ना आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। अभी मैं कल की बात बताता हूँ, मैंने हाँ अभी वो स्टोरी लगाई थी कि आई नीड एन वीडियो एडिटर और ये सब हम्म चीज़ें। अच्छा, मैंने उसमें मेंशन किया कि यार शेयर योर पोर्टफोलियो। हम्म अब जब मेंशन हुआ है, हम्म उसके बाद भी मुझे लोग बोले आई एम अ स्किल्ड वीडियो एडिटर विद 10 years ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस। लिखा हुआ है ना मैंने वहाँ बोला पे। पोर्टफोलियो चाहिए। पढ़ते नहीं है, हमारी हाँ, आवाम नहीं पढ़ती, सुनती भी नहीं है। मैंने बोला पोर्टफोलियो चाहिए। आप यकीन करें, मैंने 2 बंदे का पोर्टफोलियो देखा, हम्म दोनों को मैंने काम दे दिया। मैंने बोला आप मुझे ये एडिट करके दें, नाइस। ठीक है। क्या था, पोर्टफोलियो देखा। हाँ अब यहाँ मोस्टली होता क्या है, मुझे काम आता है। हम्म अगर मुझे दुबई में उन्होंने बुलाया तो हम्म मेरी उन्होंने रीच देखी, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने माइंडसेट प्लानिंग देखी। हम्म अब ये नहीं था कि उन्होंने बोला यार किसी को भी उठा के, अभी लोग बोलते हैं हम हम्म कंटेंट क्रिएटर। यार कंटेंट नहीं, मैं किसी को हाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। हाँ इंडीड यू हैव टू। हाँ, अभी आप एक बात है, कुछ भी कर लो यार, हम्म डजेंट मैटर, आप हम्म कुछ भी कर लो। आपकी 10 वीडियो, जो हम्म अच्छा क्रिएटर होता है ना, मैं आपको बताऊं, हम्म जो बंदा जानता है इन सब चीज़ों के बारे में, अगर हम्म आपने 10 वीडियो अपने पेज पे डाली हुई है, 0 व्यूज़ हैं, हम्म आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, हम्म मैं बता रहा हूँ आपको वो बंदा 100% हायर करेगा। डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले ना। हम्म अब आप दिखाओ तो सही ना। हम्म अब सब बोलते हैं हम ये हैं, लेकिन वो एक सिर्फ बबल है। हम्म इसको देखा वो कंटेंट क्रिएटर है तो हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट है। क्रिएटर बन जाऊँ, हम्म ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। हम्म लेकिन उससे स्मूथ वे में करो ना। हम्म अब मेरा क्या था, मेरे पीछे ये भी था ना, एक वो भी एक अजीब सी वो चल पड़ी थी, इफ़ यू आर एजुकेटेड व्हाई आर यू डूइंग दिस। मुझे लोगों के हाँ डीएम आए हैं, और ख़ास तौर पे नई तलवार लटकना हाँ, शुरू हो गई ना कि आप तो पढ़े फीमेल्स मुझे लिखे हैं। आके बोलनी है इतने एजुकेटेड हो तो आप ये क्यों कर रहे हो। अरे भाई आप क्या मतलब। क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल ये है, आपसे भी है और वैसे सबसे भी है, कि क्यों नहीं कर सकते? अगर आप हैं एजुकेटेड हाँ, एंड यू वांट टू स्टार्ट अ फ्राइज बिजनेस और मे बी अ पॉपकॉर्न बिजनेस और कुछ भी है, क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना इस मेंटालिटी को ख़त्म करना हम्म पड़ेगा कि यार मैं हूँ, मैं ये हूँ, हम्म आप हो ना, प्रूव करो। हम्म अब फ्राइज कितने लोग बेच रहे थे, हम्म मैंने बेचा, मैंने डिफ्रेंशिएट किया। हम्म मेरे सबटाइटल्स इंग्लिश में थे कि यार ही इज़ हम्म एजुकेटेड गाय जो फ्राइज सेल कर रहा है, हम्म और अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा तो, इन्फ्लुएंस कर दिया हाँ ना अभी आपने। ऐसा तो नहीं, हाँ भाई क्या चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ अस्सलाम हाँ वालेकुम सर कैसे हैं आप, क्या हम्म खाना पसंद करेंगे आप। लाइक आपने फिर इंडिविजुअल अटेंशन भी दी सबको, हम्म, उससे भी एक आपका कम्युनिटी एफर्ट दिखा। लेट अलोन आपकी जो फॉलोइंग थी वो अलग है, जो हम्म, कंटेंट बनाया वो अलग है, अलग है। वहाँ से तो इन्फ्लुएंस किया आपने लोगों को। यस। फिर जब अमेरिका से लोग आपके स्टॉल पे आ रहे हैं, हाँ। दुबई से स्टॉल पे आ रहे हैं, हैदराबाद से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं बाकायदा कराची ईट के इवेंट पे, यस। तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं होता है अगर आपसे या आपकी स्टोरी से, तो वो नहीं आते कभी नहीं भी, वो आते, नहीं कभी भी नहीं देखते है, और वो आपको। पॉसिबल ही नहीं था। अभी मैं आपको सच बताऊं ना, मैं दुबई में एक रशियन लड़की से मिला था। हम्म हम मतलब हमारा जो था वो 21 फ्लोर था, वो हम्म 22 फ्लोर पे थी। हम्म अब उससे बात कैसे हुई, हम मतलब शूट कर रहे थे तो उसने हम्म मुझे अपने ऑफिस से, सेकंड डे पे मैं लिफ्ट में ही था तो हम्म उसने मुझे बोला कि आर यू फ्री। मैंने बोला हम्म व्हेन। तो हम ना लंच पे मिले हम्म नीचे। अब उस बंदी से जैसे बात हुई तो उसे मैंने बताया मेरा ये, मैं ये करता हूँ। उसने मुझे वीडियो बनाते थे, मैंने उस जो मेरा वो था ना एक्टर, मैंने उससे हाँ 25 टेक करवा दिए थे। तो वो ऊपर से खड़ी हुई नोट कर रही थी। हम्म देखिए बात क्या है कि जब आप काम कर रहे हो ना तो हम्म नज़र आना चाहिए। हम्म उसने मुझे लंच पे अपने साथ बिठाया, हम्म उसने मुझे बताया आई एम रनिंग 10 पॉपकॉर्न स्टॉल्स इन दुबई's हाई ट्रैफिक एरियाज, वाओ एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ मच आई एम अर्निंग। अब मैंने बोला यार दुबई में कर रही है और वो हाँ हाई ट्रैफिक एरियाज, हम्म दुबई मॉल,
मॉल ऑफ एमरेट्स, और जो अलसीफ, उसने मतलब हर जगह के मुझे उसने मुझे बताया, उसने पता नहीं 8 या 9 स्टॉल्स, और उस वो बंदी मंथ सॉरी ईयरली 1 मिलियन दिरहम प्लस वहां से अर्न कर रही थी. शी वॉज इन रियल एस्टेट, वो ये बिजनेस, और एक वो लड़की थी, मतलब यंग लड़की, ओह ये नहीं माय बोल रहा कि वो कोई गॉड, औरत थी, दैट्स अ यंग लॉट. लड़की. माइंडसेट का गेम है ना. यहाँ पर भी लड़कियां कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं माशाल्लाह. लेकिन जो एक बड़ा माइंडसेट है ना, वो अचीव करना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है. हमारा हमारा माइंड विक्टिम है. यस. हम विक्टिम प्लेइंग से स्टार्ट करते हैं हाँ. एंड देन वी वांट सिंपैथी इन आवर बिजनेस while our mindset is stuck towards the victim mentality. एग्जैक्टली. तो वो फिर हमारा जो सर्कल है वो छोटा ही है, क्योंकि हमने बड़े की सोच की ही नहीं कभी भी जाके. अब खुद सोचे ना, मैंने उसे जिस हाँ. दिन मैं फर्स्ट डे पे भी मैंने मतलब हम लिफ्ट में थे, सेम टाइम, जो टाइम सबका सेम है वहाँ, आप कोई फर्क नहीं किसी के साथ. हाँ. फर्स्ट डे पे मैंने उसे देखा, आई थिंक डे 4 या डे 5 पे शूट करते हुए उसने मुझे देखा. डे हाँ. 7 या डे 8 पे उसने मेरे साथ इंटरेक्ट किया, बैठे हमने बात की. जब चीज़ें ओपन हुई तो कहने की बात ये है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, तो कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. अभी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने फास्ट फूड किया, जो जितने बिजनेस किए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लॉस कहीं नहीं किया. लेकिन क्या मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ ना. अगर मैं अभी डिसाइड होके बैठ जाऊँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी भी, मैं सब कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं हो, जीरो हो जाऊँ, मैं फिर से बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ. मैं जब ये लाहौर गया हुआ था ना, मेरे कुछ इंटरव्यूज थे ये लाहौर में, उर्दू पॉइंट और एक दो और चैनल से, तो मैं वापसी पे बस पे आ रहा था, तो मैंने सुबह में मैंने बस की टिकट ले ली ना. दिन है, और उस टाइम बड़ा प्यारा मौसम था, बारिशें हो रही थी, मानसून थी. तो मैं जब लाहौर से निकला ना, तो यूजुअली मैं सो जाता हूँ. उस दिन ना मैंने बोला नहीं यार, बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब विंडो से बाहर देखते हुए पूरा हरा, हरियाली हरियाली हरियाली. तो मैं एक चीज़ सोच रहा था, आई थिंक खाने वाले के पास आके या इधर आके ना, मेरा ना एक जहन में क्वेश्चन आया, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, कोई भी नहीं जानता मुझे, नो वन नोज मी, हाँ, ऑफ कोर्स. और हम जो मतलब एक इसमें आते हैं ना, यार वो क्या बोलेगा, यार लोग क्या सोचेंगे. नहीं, हमारा एक सेंटेंस होता है ना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हाँ, हूँ. तो ये वाला नहीं, ये तो एक अलग बात है ना, मतलब ये तो ये तो कहीं, टॉप पे होता हाँ, है. ये तो एक वो चीज़ हो गई ना, कि हमने जब किसी कोई हाँ. बात हो गई, कुछ लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ. वहाँ मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, यहाँ आ जाऊँ मुझे कोई भी नहीं जानता, और हम ये क्यों सोचते हैं कि यार वो क्या बोलेगा या वो क्या सोचेगा. कोई नहीं सोचता. हाँ, कोई भी नहीं सोचता. मैं आपको बताऊं, वो मेरी उनकी हाइप, सोच है, वहीं हाँ, तक रहती है. मेरी हाइप कितने दिन रह जाएगी आपके हिसाब से? हाँ. साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद लोग मुझे नहीं जानेंगे. अभी आप ये देखें, एक ट्रेंड आया था प्रैंक्स का, एक ट्रेंड आया था फूड ब्लॉगिंग. आप फूड ब्लॉगिंग में, और आपको पता है जिस तरह पहले फूड ब्लॉगिंग का क्रेज अब अब है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है. कहीं अब आवाम कहीं और भाग रही है. यस. फूड ब्लॉगर्स कहीं और भाग रहे हैं, ऐसे बिजनेस ही. बंद करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो किसी का बिजनेस खड़ा करते हैं. हाँ, नहीं देखिए ना, मैं आपको बताऊं, उसमें एक और भी नेगेटिव पॉइंट है ना. मैं आपको बताऊं, सॉरी टू एवरी फूड ब्लॉगर, किसी को टेस्ट का पता ही नहीं है. नहीं पता. ये आप खुद इंडस्ट्री से और आप हाँ जानती हाँ, हैं. बिल्कुल. बात क्या है, मैं, बेसिक एटिकेट्स का नहीं पता हाँ, उन्हें, अब टेस्ट तो दूर की बात टेस्ट है. तो, अब आप जो है ना, किसी को बुरा कहो या अच्छा कहो, ठीक है, मैं खुद बिजनेस ऑनर हूँ ना, अगर मुझे कहीं गलती नज़र आती है, मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सीरीज शूट कर रहा हूँ, मुझे पिछले दिनों एक लड़के के प्रोडक्ट में मसला नज़र आया, मैंने उससे समझाया, मैंने बोला देखो यार, ये चीज़ें इम्प्रूव करो, इसमें मसले हैं, ये इम्प्रूव होंगी तो ये बेस्ट हो जाएगा. अब मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें भी मैंने बात की है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला अरे यार मैंने इसका प्रोडक्ट खाया बहुत बेकार था. नहीं. नहीं, उसको स्टोरी हाँ, लाइन लेकर आए हैं, नहीं, उसको उस पूरा. स्टोरी लाइन बात की बात है. अगर आपको किसी में कोई गलती नजर आ रही है, ठीक है, आप उस बंदे को उसकी गलती बताओ ना, उसके बाद वो ना सॉल्व करे तो अगला पैसा लगा के बैठा हुआ है, एग्जैक्टली. कितने दिन टिकेगा वो. आपने तो अपने से एफर्ट डाला है. तो मैंने उस स्क्रिप्ट में मैंने ये लिखा कि इस प्रोडक्ट में एक मसला था जो मैंने फाउंडर को बता दिया, और फाउंडर ने उसी टाइम जाके उस जो मसला था उस पर काम किया. नाउ दैट इशू इज सॉल्व्ड. और फूड ब्लॉगर्स का क्या है, कहीं पे भी जाके देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक बिजनेस ऑनर हूँ,
अब मैं बताऊं वहां पर अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पा रहा जहां मेरा स्टॉल है। आपने कराची ईट में मैंने आपको एक फ्राइज खिलाए थे, बिल्कुल। याद है हाँ आपको? जी, बिल्कुल। वो प्रोडक्ट आपने कहीं खाया था कभी? नहीं उस प्रोडक्ट में क्या क्या था? यार, उस प्रोडक्ट में चिकन थी, फ्राइज थे, फिर देयर वाज हाउस मेड सॉस एज वेल, और ऊपर से फुल चीज़ की क्रेजी लेयर एक। ठीक है। लेकिन अब आप इस स्ट्रीट पे नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं कर सकता, नहीं उसके लिए वो गैस वाली इतनी बड़ी सिलेंडर लगा के उन्होंने गैस नहीं वाली नहीं नहीं फायर वो गन लगाई हुई है। नहीं, फायर वो वाला मसला नहीं, वो एक अलग, वो फिर डिफरेंट चीज़ है। मैं फिर आपको क्या बता, मसला है जो। उस प्रोडक्ट के पीछे एक R&D थी हम्म। जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं मुंह उठा के कराची ईट में किसी भी इवेंट में लॉन्च किया गया। हाँ। उस प्रोडक्ट पे पूरी रिसर्च हुई, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स निकाले गए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। मैंने कॉमन्स कराची किया था कराची ईट से पहले। लिटरली हम 850 की वो दे रहे थे। 850। यस। ओह। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जब हम 850 का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, क्या होना चाहिए था? उसकी R&D तो फिर अगर 850 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो R&D में तो ज़्यादा लगे होंगे फिर। नहीं अब नहीं नहीं नहीं, बिजनेस मतलब आप चलें कस्टमर पर्सपेक्टिव से बताएं कि अगर हम 850 का सेल कर रहे हैं तो क्या वो ज़्यादा बिकना चाहिए था, कम बिकना चाहिए था? यार वो कम बिकना चाहिए था। सबसे ज़्यादा वही बिक रहा था। सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, हमारे व्हाट 400 वाज। वाले फ्राइज स्टॉप हो गए, वो 850 के फ्राइज बूमिंग थे। डैम। क्यों? डिफरेंट प्रोडक्ट था, हाँ। R&D स्ट्रांग थी। टेस्ट ये हाँ। डिफरेंट था। और दूसरा, हाँ। जिन्होंने खाया ना, हाँ। उन्होंने वो ये नहीं कह सकते कि यार इसमें ये इशू था। जहाँ इशू था हमने प्रोडक्ट वापसी दिया, दूसरा बिल्कुल। बना के दिया। हाँ, ये तो मैं देख रही थी आप ऐसे ही कर रहे थे। अब ये इसमें भी मैं आता हूँ, इसका मसला हाँ। क्या है? सम टाइम होता क्या है कि हर इंसान के टेस्ट बर्ड सेम नहीं होते। नहीं होता, ये आवाम नहीं समझती, हाँ। कोई भी नहीं समझता। अब मुझे पता है ना, मैंने ओपनली बोला हुआ है हाँ। आपने मुझसे ऑर्डर किया, आपको चीज़ समझ नहीं है, हाँ। उसी टाइम रिटर्न करो, जो आप बोलोगे मैं बना के दूंगा। अब आ जाता हूँ मैं उस स्टॉल पे। उस स्टॉल पे जब मैं खड़ा, अब मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, साफ बात है, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो एक्सपैंड हो गई चुकी हैं। हैं। हाँ। और हाँ, अब मतलब मेरे लिए मैं सिक्योरिटी थ्रेट भी है। सिक्योरिटी थ्रेट्स हाँ। क्यों भाई, फ्राइज ही तो बेचते हैं अरे आप। नहीं नहीं, वो वाला मसला नहीं है। मसला ये है कि यार कोई भी आके ना पकड़ लेता है। ओ माय गॉड। उस दिन हुआ यही कि अब उस दिन ना मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो एक हाँ। लड़का ना पीछे से आया, उसने आके पीछे से यूं पकड़ लिया मुझे टाइटली। आउच। अब सच बताओ ना, मैं डर गया। हालांकि इन केसेस से मैं इतना वो नहीं, मैंने बोला यार कौन है? कौन है अब भाई? मेरे दोस्त मारने को इतना तैयार हो फ्रेंडली, गए। इतने फ्रेंडली कौन है? नहीं, मेरे दोस्त खड़े हुए तो उसने हाँ। पकड़ के उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया, कौन है भाई तू? मेरा दोस्त फुल बेचारा, जाहिर ही बात है, ओ अब कुछ भी गॉड। हो सकता है ना। हाँ, अचानक से कुछ भी आ हाँ, सकता है, हो कोई भी सकता आ है, मतलब सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त ने बोला कौन है? मैं फॉलोअर हूँ। अरे भाई फॉलोअर है, पहले सामने से मिल हाँ। लो। आपने इधर जितने बंदे खड़े थे सबको शॉक कर दिया। एक मसला ये, और दूसरा ये है कि चीज़ें वहाँ स्मूथ नहीं है। जो चीज़ मैं जिन चीज़ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वहाँ वो नहीं हो पा रही। तो उस प्रोडक्ट की जब मुझे कॉस्ट ही 150 पड़ रही है, तो मैं उसे 100 का कैसे सेल करूँ? उस वजह से थोड़े से मेरी वहाँ क्वालिटी डाउन हुई है, क्योंकि वो फेयर एक इनफ। जो है मेरी जो मेन मेकिंग है उतने में नहीं आ रही, तो हाँ। उसमें थोड़ा सा मैंने ये कि चीज़ें कम। अब ये मैं हर किसी को नहीं समझा हाँ, सकता। नहीं समझा सकते आप, अब टोटली। वो फिर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में हुआ ये कि लोग आ रहे थे, अब मुझे बोल रहे थे यार 50 के प्राइस दे दो, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैकडोनल्ड्स और KFC। ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, उनके तो फ्रोजन फ्राइज हैं और डिफरेंट होता है। नहीं, उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, जितना गुड़ उतना मीठा। हम्म। ये सिंपल से वर्ड्स हैं। आप एक प्रोडक्ट पे जब पैसा खर्च करते हो ना, आपने जो प्रोडक्ट खाया था वो सारा प्रोडक्ट जो बना हुआ था, सारे के सारे प्रोडक्ट, उसमें जो सॉसेस यूज, केचप यूज हुआ था ना, वो केचप ही 2200 रुपए के 4 kg है। ठीक है, 2200 का फर्क 4 kg। पड़ता है ना लोकल प्रोडक्ट में और आपके ब्रांडेड। हाई एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। तो वो जब चीज़ें, अब बात आ जाती है मेयो की, एक लोकल मेयो होता है बिल्कुल, एक और हेलमेंस एक, का है। हाँ, हेलमेंस आपको पता है हाँ, 1100 या 1200 का था। 1200 हो गया है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया था, यार आप प्राइस तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट, मैंने बोला ठीक है, यही प्राइस का बॉक्स आप 1000 में खा सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं बिल्कुल बनाने को तैयार हूँ। वही है। अब या तो प्रोडक्ट बन सकता हाँ। है या फिर प्राइस बन सकती है। तो वहाँ अब ये मसला है, इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी हमने जो है ना, चीज़ें चेंज हुई हैं। अब फिर क्योंकि हम वहाँ इतने प्राइस बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सारी फॉलोइंग नहीं है, हमारे पास लोकल कस्टमर भी है वहाँ का। तो और वहाँ देखना है ना, फिर जब एक बिजनेस आपके मास को कवर कर रहा होता है, फिर दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है, वरना फिर नहीं होता। नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बस जाते जाते आखिरी मज़ेदार सा एक ये सवाल कि
वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन लाइक मे बी 3 years, मे बी 5 years, और कल हम्म, परसों तक कहाँ देख रहे मैं हैं? आपको बताऊं सच, जो मैं चाहता हूँ उसका हाँ, मैंने अभी 15% अचीव किया है। माशाल्लाह, 15%, माशाल्लाह, 85 बाकी है। अभी बाकी है। और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हम्म, स्लीपलेस नाइट्स, हम्म, और बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब करनी है। हम्म। और मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ भाई, हम रील्स देख देख के पागल हो गए हैं। हम रील्स देख के सब चीज़ें वैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। हर चीज़ में टाइम लगता है। मैं पिछले 6-7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पैसा बनाया, लॉस किया, एक सर्टेन टाइम आ जाता है। मतलब आपको सोचना, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हम रातों रात अमीर नहीं हो सकते, हम्म, और रातों रात फॉलोइंग आने से भी पैसा नहीं आता, ये भी याद रखना। बिल्कुल। आपको चीज़ें, क्योंकि अगर किसी ब्रांड को भी आपके साथ काम करना है तो पहले उसे समझना है कि ये हम्म, बंदा कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों उसको कर रहा समझाना है, है। वरना वो यस, तो ये कहते बार्टर डील कर लें आप। हाँ। तो वो एक क्राइटेरिया है, उसे हाँ, आपको क्रॉस करना। सिंपल सी बात है। चलो एक छोटी सी टिप और दे देता हूँ। हम्म। हम एक्स बॉडी बनाने जाते हैं, पहले दिन बॉडी बनती है नहीं बनती। कट डाउन भी नहीं होता पहले दिन तो। पहले दिन तो आपकी बॉडी में पेन होता है सिर्फ, फिर उसके बाद आपका एक हाँ, प्रोसेस स्टार्ट होता है। हम्म, आप फिर जब उसको एक एग्जांपल लेके आप चलें और उसके बाद आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा बन हम्म, गया हूँ, मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। छोटी सी एक और चीज़ भी एडिशन करना चाहूँगा। पिछले दिनों हम एक जगह इंटरव्यू करने गए थे किसी का, तो उन्होंने बोला मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप रेवो में आएंगे। अरे मैंने बोला रेवो 2 करोड़ की गाड़ी है भाई। मैं कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं तो हाँ, ज़्यादा और बेटर मेरा है। यही है। मैंने जो आपको बताया, मैंने जो हम्म, बिजनेस फ्लिप किया था हम्म, 1.2 मिलियन में, वो कैश उठा के ऐसे ही था। इन्वेस्टेड है। भाई यही होता है, हाँ, मतलब एक अच्छा बिजनेस मैन की निशानी ही यही होती है कि वो लग्जरी में नहीं जाता, वो अपने काम को ही लग्जरी बना देता है, यस। पहले विच आप इज़ ये अ ना गुड थिंग। मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ के हम्म, पहले आप पैसा बनाओ। क्योंकि लाइट से आपने गाड़ी ली है, अब हम्म, गाड़ी के भी तो एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस है, हम्म, 100 मसाला, हम्म। एक्सीडेंट है, चीज़ें टूटना, लगना। अब आपने गाड़ी ले ली, जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ था, कल अल्लाह ना करे किसी हाँ, ने खुदा ना साइड ग्लास खास्ता। तोड़ दिया, बिल्कुल फिर लग गए आपके 80,000। गाड़ी खड़ी हुई है घर पे, साइड ग्लास ही नहीं है। सो ये नहीं है नहीं, कुछ वेरी। टिप्स एंड वो अभी कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है। अगर आपने यस। कुछ बिजनेस में करना है, कुछ अचीव करना है, तो वो होगा। मैं अपना बिजनेस फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, क्योंकि हम्म, उसके पीछे एक मेन रीज़न है कि हम्म, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैंने एक प्राइस से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हम्म। कर दिया है, और अगर मैंने बिजनेस को और अच्छे से और अच्छे एक्सप्लेन से किया, करना है, तो क्या कुछ हो सकता क्या है। कुछ हो सकता है। तो फिलहाल मैं, हो सकता है अपना बिजनेस रोक के आप लोगों को सिखाऊं। विच इज़ अ और गुड थिंग, हाँ, हम सब के लिए। हाँ, तो और चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह। पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी। जो पेड होंगी वो भी मजबूरन होगी। हाँ, हाँ कोशिश यार, मतलब करेंगे। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री है। यस। मतलब आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी कमाने के लिए बैठे हैं, तो हर किसी का चंक है ना। नहीं नहीं, मैं सिंपल सी बात हूँ, ये अभी प्रोडक्शन लगी हुई है ना, आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ कितना खर्चा होता है। एग्जैक्टली, नहीं समझते लोग, नहीं समझते, ब्रांड नहीं तो समझता, क्या हाँ, करें। ये चीज़ें ज़रूरी है। इस पे प्रोडक्शन पे जो चार्जेस हम्म, होंगे, हम कोशिश करेंगे उसी के अंदर सब चीज़ें बेयर करें, और इंशाल्लाह। उस तरह की प्राइस रखें। हम ये नहीं बोलेंगे कि हर चीज़ फ्री में हो सकती हाँ, है, नहीं हो सकती। चीज़ों में पैसे लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच शहबाज, आपने अपने इतने इट्स बिजी माई स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आप इट्स आए। माई प्लेजर, नो प्रॉब्लम। बहुत मज़ा आया यार आपसे बात करके। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। दिस इज़ मी हिरा विथ अरबाज ईगलिस्ट, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इतने मज़ेदार हुक से। 50,000। 50,000 से। चले मैं बताता हूँ खुद ही, मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किया, और आज है डे 367। और मैं हूँ आज मेटा फूड हेडक्वार्टर्स में, यंग कास्ट में। आपसे फिर मुलाकात होती है एक और अच्छे से गेस्ट के साथ। दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।